हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास 11 के बच्चे मैथमेटिक्स में काफी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं ना। वो हमें कहते हैं कि भाई हमें तो यार सेट जैसा चैप्टर, पहला ही चैप्टर क्लास 11 में आया, लेंदी चैप्टर मिल गया, मजा ही नहीं आया। ये लेंदी चैप्टर को आज मैं ऐसा पोस्टमास्टम करके दिखाऊंगा, आपको लगेगा यार ये पोस्टमास्टम अगर पहले मिल जाता तो मैं क्यों डरता क्लास 11 में। तो सारी बातें आपको मैं सिखा दूंगा आज से। अगर आपको अभी क्लास 11 बच्चा आता है ना तो काफी उसको हेडेक होती है, स्पेशली मैथ में इतना वो डर जाता है, मैथ में इतना बच्चा डर जाता है कि कई बार तो टीचर भी उसको इग्नोर करते हैं कि बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं, मैथ छोड़ दो। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, तुम मैथ ले लो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे पूरे साल। हम तुमको ऐसा सिखाएंगे, ऐसा बताएंगे कि 100% मैथ के दीवाने हो जाओगे, दीवानगी आ जाएगी मैथ की। तो चलो आओ शुरू करते हैं, बातों से नहीं काम से आपको दिखाएंगे कि काम कैसा, एकदम अच्छा तगड़ा सा कंटेंट दूंगा कि मजा आ जाएगा। सेट से संबंधित सारी बातें। अच्छा, आप लोगों ने काफी पहले मैंने एक पोल डाला था जिसमें आप लोगों ने बताया कि सेट की वन शॉट वीडियो सबसे अच्छी रहेगी, तो अब मैं आपको वन शॉट कहानी कराऊंगा। वन शॉट मतलब कि सेट की पूरी स्टोरी, 5 एक्सरसाइज है ना, ये वीडियो देख लिया तो मैं मक्खन लगा के कह सकता हूं कि एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो छूट जाए, सारे सवाल आराम से हो जाएंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो छूट जाए। अच्छा, यहां ध्यान रखना, आगे जो कोई भी यानी कि जैसे जे की प्रिपरेशन करना चाहता है तो जे की प्रिपरेशन में मैं यहां पे जो क्वेश्चन बताऊंगा, अगर इसको आप प्रिपेयर करके चलेंगे तो उसकी जो बेसिक होती है, देखो इंटर का बच्चा अगर अभी जे में लग जाएगा तो उसका ना तो इंटर सही रहेगा ना तो यानी कि उसका जे सही जाएगा। तो ये जरूरी है कि अभी इंटर फोकस करो। हाँ, इंटर पे फोकस करते, इंटर मतलब 11th पे फोकस करते करते आपका 60 से 70% तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद 30% हम आपकी तैयारी होकर आ देंगे। तो चलिए मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बताऊंगा यार, ज्यादा मक्खा लगाने से होता नहीं, ऐसा ही होता है। तो आओ भाई सेट की स्टार्टिंग करते हैं। तो अगर मजा आ जाए तो अपने यारों दोस्तों के पास भेजना और बताना कि यार पहली बार ऐसा चैनल मिला जहां पे मजा आ जाता। पूरे सेट को इतने अच्छे से इलेबोरेटिव तरीके से सिखाऊंगा ना कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अपने यार दोस्तों को क्लासरूम में जाकर सिखाएंगे, टीचर की गलती को भी आप संवारेंगे, सजाएंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है विजय राज और आप मुझे देख रहे हैं प्यारे से नन्हे से छोटे से क्यूट से चैनल होल मस्ती के परिवार पे। तो भाई क्लास 11 का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। आओ स्टार्ट करते दिखाते हैं सेट। बालों को सेट करके आ गया हूं, तो अब आपको बालों को सेट करके आया हूं आपको सेट सिखाने। तो आओ सिखाते हैं सेट, यानी कि अब बच्चों को अब याद रखना, हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे कंफ्यूज न हो जाना, सब कुछ ऐसा लेके आओ कि हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिल जाएगी, टेंशन न लेना। तुम केवल पढ़ने की अगर जिज्ञासु हो तो बैठ जाओ कहीं, अब तुमको सही जगह पे आ गए तो मस्त तरीके से समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन भैया हमारा सिलेबस क्या क्या है, सेट चैप्टर आज हम आपको क्या क्या कराने वाले हैं। तो क्विकली एक बार रिकैप ले लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले। भाई देखिए, सबसे पहले हम क्या करने वाले, ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या करने वाले। तो सबसे पहले आज हम आपको क्या सिखा रहे होंगे, सबसे पहले हम आज आपको सिखा रहे होंगे किसके बारे में, आज हम आपको सिखा रहे होंगे सबसे पहले आज तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, आज पहले से थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा कि भाई सेट होता क्या है, क्यों पढ़े, क्या कहानी, मजा आएगा। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट का यानी कि निरूपण कैसे करते हैं, सारी बातें बताऊंगा। फिर निरूपण करते समय रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं, रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है, सारी बातें बताऊंगा। सेट के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे लाला। ये सेट के देखो कितने टाइप्स है, एक एक के बारे में ऐसे धज्जी उड़ाऊंगा, मजा आ जाएगा। एम्प्टी सेट क्या होता है, हिंदी इंग्लिश सब मिलेगा, फाइनाइट, इनफिनाइट, इक्वल सेट, सबसेट। यहां से स्टार्ट करेंगे, कहां पहुंचेंगे भैया, पावर सेट के बारे में बात करेंगे, यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करेंगे, एक एक चीज के बारे में बताएंगे, हिंदी इंग्लिश सब में बताएंगे, बिल्कुल टेंशन न लेना, हिंदी में लिखी हुई मिल जाएगी। और यहां पे तुम स्ट्रगल फेस करते हो ना, यहां पे काफी स्ट्रगल फेस करते हो ना कि सर वेन डायग्राम तो मैंने सब जगह पढ़ के देख लिया लेकिन कहीं नहीं समझ में आया। मैं किस लिए आया हूं, वेन डायग्राम सिखाऊंगा, ऑपरेशन ऑन सेट सिखाऊंगा, यूनियन नहीं समझ में आता सर, इंटरसेक्शन नहीं समझ में आता सर, सारी बातें आज मैं आपको सिखा दूंगा। क्लियर है भाई। फिर क्या नहीं समझ में आता सर, यहां पे ये सर यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट नहीं समझ में आता सर कि डिफरेंट ऑफ सेट कैसे निकाला जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट नहीं निकालना आता सर, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा, जैसे कम्युनिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये यानी कि डी मॉर्गन के नियम नहीं समझ में आते, डी मॉर्गन के नियम को आपको अच्छे सिखाऊंगा, एकदम मजा आ जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, कुछ यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सारा आज का हमारा क्या है भाई, एजेंडा है। इसी एजेंडे के अकॉर्डिंग हम आज चलेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं भैया। सेट बालों को सेट करके सेट पढ़ाने आ गया हो, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। सेट है क्या, चिल्लाए जा रहे हो, 11th में आ गए हो, पहला चैप्टर सेट मिल गया। अभी यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि सेट है क्या, तो मेरे लाला सुनो, एकदम अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान सुनना। है क्या सेट भाई, सेट होता क्या, जरा जल्दी जल्दी से बता दो, मजा आ जाए। कोई पूछे भाई सेट पढ़ते क्या हो, क्यों करते हो, तो आओ देखो सेट क्या लिखा है। लिखा है सेट क्या होता है, इज अ वेल डिफाइंड, वर्डों को ध्यान देना, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो सेट तो जानते होंगे यार, सेट मतलब ही होता है किसी, सेट मतलब क्या होता है, सेट मतलब होता है किसी चीज का कलेक्शन। जैसे अपने यहाँ पे यानी कि कपड़े टांगे, हमने कहा कपड़ों को सेट करके रख दो, तो जहां कहीं भी आप यानी कि कपड़ों को रखते हैं, एक के बाद एक बढ़िया रखते हुए चले जाते हैं, उसका कपड़ों का सेट बन जाता है। तो सेट शब्द ऐसा नहीं कि हम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में सेट का मतलब क्या है, तो उसको कहानी समझ रहे हैं। तो एक चीज तो हमारे डेली लाइफ से, हमें डेली लाइफ से ही है, सेट का डेली लाइफ में मतलब क्या होता है, कलेक्शन। तो यहां भी कलेक्शन ही है, यहां भी मैथ में भी कलेक्शन है। लेकिन एक वर्ड जो सारे टीचर, सारे बच्चे मिस यानी कि नहीं समझ पाते हैं, वो लिखा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कलेक्शन तो होता है चीजों का, लेकिन वो चीज कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। हिंदी में यहां लिखा है एक सेट क्या होता है, वस्तुओं का स्पष्ट रूप से परिभाषित और अलग अलग तत्वों का समूह होता है। इसका मतलब क्या, मैं आपको आराम से सिखाता हूं। तो याद रखना, ये चीजों का कलेक्शन होता है, लेकिन चीजें जो हैं कैसी होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। और उसको मैं आपको समझाता हूं, इसका मतलब क्या है, लाला समझो। डिस्टिंक्ट का मतलब भी यहां पे आपको मैं समझाऊंगा। देखो सबसे पहले यहां पे समझो कि यहां पे लिखा वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है लाल, ये समझो कि मजा आएगा। देखो वेल डिफाइंड लिखा है, देयर शुड बी नो डाउट वेदर एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू दी सेट। यानी कि जब आप वेल डिफाइंड उससे बोलेंगे, जब आप कोई स्टेटमेंट बोल दो, कोई चीज बोल दो ना, तो कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे कि ये सेट मतलब ये चीज वो नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मतलब आप कोई चीज बोल दे तो 100% वो 100% सत्य हो कि वो सेट से बिलोंग करनी चाहिए, बातें बिलोंग टू द सेट। 100% वेल डिफाइंड मतलब उसकी डिफिनेशन हर एक आदमी के लिए सेम हो। हम बताएं वही बात, जैसे हमने कहा वावेल, तो वावेल पूरे वर्ल्ड के लिए सेम होता होगा ना। तो वावेल जो हमारे पास, वावेल जो कलेक्शन है ना, वावेल में जो 5 वावेल आ रहे हैं उनका जो कलेक्शन है, देखो पहली बात तो कलेक्शन है क्योंकि 5 चीजें हैं। और मजे वाली बात क्या है, वो सारे के सारे क्या है, वेल डिफाइंड है ना, वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट भी है, क्योंकि वावेल में क्या है, डिस्टिंक्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब अक्षर क्या है, वावेल के लेटर्स के अलग अलग हैं। तो वेल डिफाइंड मतलब होता है जिसमें यानी कोई डाउट ना हो, उसकी डिफिनेशन सबके लिए सेम हो। बात समझ में आती नहीं आती, हिंदी में यहां पे लिखा होगा, ध्यान से देख लो, जो बताया हूं वही मतलब है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है लाला, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, नो एलिमेंट इट रिपीटेड। अब जब कभी भी आप सेट की बात करते हैं ना, तो सेट को एक चीज से यानी कि एलर्जी है यार, एक चीज से एलर्जी है कि इसमें कोई एक बात रिपीट ना हो बार बार। चीजों का समूह तो लो, जैसे चीजों का समूह AEIOU, चीजों का समूह तो लो, लेकिन इसमें कोई चीज रिपीट ना होने पाए, उसको डिस्टिंक्ट बुलाते हैं। कोई बच्चे से पूछो, बच्चा इतना ही बताता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, गलत हो जाएगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन हो लेकिन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि जब सेट तैयार करो तो उसमें एक कोई चीज डबल ट्रिपल बार रिपीट ना हो पाए, डिस्टिंक्ट हो, एक बार हो, बार बार रिपीट ना करे भाई साहब, तो उसको बुलाते मेरे लाला क्या, उसको बुलाते सेट। तो सेट समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। थोड़ा नहीं समझ में आया, और इसको थोड़ा सा आपको एग्जांपल से, डेली लाइफ एग्जांपल से करके दिखाता हूं, मजा आएगा। जान लगा देंगे, जान से देखो, तुमको समझ में आएगा, पक्की बात है। तो यहां पे पहला एग्जांपल देखते हैं, लिखा है योर व्हाट्सएप ग्रुप। जल्दी सोच के बताओ, आपके स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप होगा ना, व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर ऐड होगा, जल्दी से मुझे बताओ क्या वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो नंबर ऐड है तो भाई कलेक्शन है, कलेक्शन को सेट बुलाते हैं। लेकिन क्या वो सेट लायक है, क्या हम मैथ में सेट उससे बोल सकते हैं? तो मैथ में सेट की बोलने की 2 कंडीशन है, वो चीज भाई वेल डिफाइंड हो, वो चीज क्या हो भाई, वेल डिफाइंड हो, और दूसरी बात क्या हो मेरे लाल, वो डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट हो। इतनी बात एक साथ दिखी नहीं चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब कि एक चीज दोबारा आगे दोबारा वो चीज रिपीट ना हो, और वेल डिफाइंड मतलब कि सबके लिए एक जैसा हो। अगर ये चीजें हैं तो सेट सेट बुलाएंगे। चलो आ जाओ। अब आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, क्या उनमें ये चीज दिखती है भाई? व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा नहीं कि आपका एक नाम जो है क्या 2 बार रिपीट होता है। सर उदेश नाम के हमारे क्लास में 2 बच्चे हैं, नहीं उदेश नाम के 2 बच्चे, लेकिन जब व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होंगे तो उसमें आप उदेश फर्स्ट और उदेश सेकंड लिखे होंगे, तो वहां पे क्या हो गया, वो डिस्टिंक्ट हो गया।
और वेल डिफाइन है। भाई व्हाट्सएप ग्रुप जब बनके तैयार हुआ तो दुनिया का कोई भी बंदा तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप चेक करे, उसमें जितने मेंबर हैं 30 मेंबर है, 30 मेंबर ही तो नजर आएंगे। तो वेल डिफाइंड भी और डिस्टिंक्ट है तो अच्छी बात है। 100% आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको हम मैथ में सेट बुला सकते हैं, ऐसे सिखाऊंगा। तो वही चीज यहां लिखी है, आज द मेंबर ऑफ योर स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप फ्रॉम द सेट। वो सेट है बिकॉज ग्रुप है जो वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि ग्रुप के बाद जो कलेक्शन है वो भैया एकदम क्या होगा, डिफिनाइट होगा, निश्चित होगा। मजा आया? और सिखाऊंगा, टेंशन न करो। इसके पीडीएफ में, यानी ये जो नोट्स है ना, इसके पीडीएफ लेकर के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा के दे दूंगा, वहां से एंजॉय कर लेना। आओ एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, जल्दी से बताओ। मैं पूछूं आपके बाद एक क्लासरूम की, अगर आप में जो क्लासरूम की जो लिस्ट है, रोल नंबर की जो लिस्ट है, क्या वो सेट है? यार ऐसा तो नहीं तुम्हारे क्लास में इनफिनिटी बच्चे हो, गिनी ना पाओ। तो यानी जो बच्चे हैं वो यानी कि डिफाइंड होंगे, वेल डिफाइंड होंगे। मान लो 100 बच्चे हैं तो डिफाइंड हो गया। और 100 बच्चे में एक बच्चा 2 बार बैठा होगा। एक बच्चा उदेश नाम का है तो वो तो एक ही बार बैठेगा ना लाला, वो तो एक ही बार बैठेगा ना। तो एक बच्चा एक बार हो सकता है। मैं विजय हूं तो मैं तो एक क्लास में एक ही बार प्रेजेंट हो सकता हूं ना, तो डिस्टिंक्ट हो गया। और हमारे क्लास में 100 बच्चे हैं तो पूरी दुनिया के लिए 100 ही बच्चे होंगे, कोई भी विजिट करने आ जाए तो वेल डिफाइन हो गया। अच्छी बात है, यानी ये भी क्या है, हमारे लिए सेट है। बात समझ में आ गई? फ्रूट्स इन द बास्केट। अब आपको आप सोच बताओ, क्या फ्रूट इन द बास्केट सेट है कि नहीं? सोशल मीडिया यानी कि फॉलोवर्स, क्या ये आपका सेट हुआ कि नहीं? आप सोशल मीडिया में भाई पोस्ट डालते हो तो उम्मीद करते हो कि लोग हमारी वीडियो लाइक करें, हमारा पोस्ट लाइक करें, तुम्हारी फोटो लाइक करें, जूम करके देखें। तो आप जल्दी बता दो, सोशल मीडिया जो फॉलोवर्स हैं क्या वो यानी कि सेट कहलाएंगे मैथमेटिक्स में? डेफिनेटली कहलाएंगे, क्योंकि भाई जितने भी नंबर्स होंगे वो वेल डिफाइन है। और एक आदमी आपको एक बार ही फॉलो कर सकता है तो डिस्टिंक्ट भी हो गया। तो ये भी क्या है भाई, बात सेट है। अब सेट समझ में आ गया होगा, खोपड़ी में चला गया होगा, वेल डिफाइंड हो और बंदा क्या हो, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। एक चीज 2 बार ना आने पाए उसको सेट बुलाते हैं। सर मजा आ गया, इसी मजा को और बढ़ाते हैं आगे। अब लिखा कि भैया ये करते क्यों हैं, हम क्यों करें ये काम, क्यों पढ़ रहे हैं? क्लासरूम के बच्चों का एक ग्रुप बनाया तो हम सेट बना लिया सेट। लेकिन बनाने से लाभ क्या हुआ भाई, लाभ क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ इस समुच्चय बनाने का? तो आओ समुच्चय बनाने का, सेट बनाने का लाभ क्या हुआ देख लेते हैं। व्हाई वी स्टडी सेट, सेट पढ़ते क्यों है मेरे भाई? और देखो क्या लिखा है, लिखा इन मैथमेटिक्स वी यूज सेट टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। पहली चीज तो है, यानी सेटिंग से क्या होती है ना, सेट करने से ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग आसानी हो जाती है। जैसे बहुत सारी चीजें अलग अलग है ना, तो उनको ग्रुपिंग करने में हेल्प मिलती है। एंड स्टडी रिलेशंस, इससे हम रिलेशन पढ़ पाते हैं अच्छे से, है ना, बिटवीन देम, यानी कि ग्रुप बनाने में आसानी मिलती है। और जब ग्रुप मिल जाते हैं ना तो दोनों ग्रुप में कुछ सिमिलैरिटी मिलती होंगी, कुछ डिफरेंसेस मिलते होंगे, तो उनको बढ़िया अच्छे से पढ़ने में बड़ा मजा आता है। तो सेट से क्या होता है, सबसे पहले जो बिखरी हुई इंफॉर्मेशन है उससे हम लिखने क्या क्या भैया, ग्रुप बना लिया। अब इन दोनों ग्रुप, मान लो 2 सेट बन गए, तो इनको हम क्या करेंगे, इनकी स्टडी करना अगर सेट बने तैयार है तो आसान है। क्योंकि जब सेट बने तैयार है तो उसमें कुछ यानी सिमिलैरिटी होंगी, उसको एक के बार पढ़ लेंगे, दोनों की सिमिलैरिटी समझ में आ जाएंगे। ये एक लाभ है कि इससे ग्रुपिंग कर पाते हो। ग्रुपिंग करने के बाद मालूम क्या है, ग्रुपिंग करने के बाद में चीजों को समझना आसान हो जाता है, इसलिए सेट पढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, और आगे सुनो, सेट्स आर द फाउंडेशन ऑफ मेनी एडवांस टॉपिक। सेट नहीं पढ़ोगे, क्लास 12th में आओगे, अभी क्लास 12th में क्या सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा, रिलेशन और फंक्शन, वहां भी ये नहीं समझ पाओगे। संबंध और फलन की आप धज्जा में नहीं को छू भी नहीं पाओगे, ये नहीं समझ पाओगे। तो वहां पे मैं कुछ एडवांस टॉपिक समझने होंगे, जैसे कि रिलेशंस में सिखाऊंगा, फंक्शन आपको सिखाऊंगा, प्रोबेबिलिटी आपको सिखाऊंगा, और मोर। ये चीजों को समझने के लिए प्रोबेबिलिटी से यानी कि प्रायिकता, यहां हिंदी में सब कुछ लिखा है, ये टॉपिक समझने के लिए भैया सेट नहीं आएगा तो मान चलो ये टॉपिक भी आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मानते हो नहीं मानते हो? इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्लास इंटर में कौन कौन को मिलेंगे? प्रोबेबिलिटी क्लास इंटर में है, रिलेशन फंक्शन और क्लास में यानी कि इंटर में है, और इवन 11th में भी है। तो समझना आपके लिए क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसी चीज को थोड़ा सा और यानी कि अब आओ देखते हैं, थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, सेट को समझ ही लेते हैं। जैसे यहां पे हमने क्या किया है, जैसे हमने कहा अभी सेट को लिखते कैसे सब बताएंगे, पहले एक काम करते, इसको छोड़ देते क्योंकि मैं लिखना आपको नहीं सिखाया, इसको छोड़ो अभी, ये आ जाओ। नॉट अ सेट, जैसे यहां पे देखो सेट है क्या नहीं, इसको भी देखो। जब नहीं कोई चीज क्या नहीं है उसको देख लोगे तो और एकदम बेहतरीन तरीके समझ में आएगा। देखो जैसे हमने कहा ऑल ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लास, क्या ये चीज सेट है? अब भाई तुमको जो लड़की अच्छी लगती है, जरूरी थोड़ो कि पड़ोस को भी अच्छी लगती हो, पड़ोसन को भी अच्छी लगती हो। तुम्हारे हिसाब से एक क्लास में 40 लड़कियां हैं जहां तुम पढ़ते हो,
तो तुम्हारे हिसाब से ये दोनों ब्यूटीफुल हो सकती हैं, लेकिन किसी उदय नाम के लड़के को ये दो पसंद हो सकती है, ये ब्यूटीफुल हो सकती है। तो क्या ये वेल डिफाइन हुआ? वेल डिफाइन मतलब मैंने समझाया था पूरे वर्ल्ड के लिए हर बंदा आ जाए वो कहे भैया हाँ यही है जो उद्देश्य, जो तुमने निकाला, जो पड़ोसन निकाला, जो इंडिया निकाला, जो पाकिस्तान निकाला, जो भूटान निकाला, सबने सेम चीजें बता रखी है, तो हाँ ये वेल डिफाइन हुआ। लेकिन ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्यूटीफुल तो सबके लिए अलग अलग मायने रखता है ना। कोई चेहरा देखता है भाई, कोई बुद्धि देखता है भाई, तो ये तो अलग अलग हुई ना ब्यूटीफुल कहानी, आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे? तो ये बात सेट में काउंट नहीं होगी। अब तो और क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टेंशन न कोई, नोट्स की हम आपको दिलाएंगे। अब यार जो सेट बना लिया, आपने सीखा कि ग्रुप को हम भैया इकट्ठा सेट बनाएंगे, उसको पढ़ेंगे तो आएगा सेट। अब बात है कि इस सेट को लिखे कैसे? क्या ऐसे ही ग्रुप बना था, बस ग्रुप बना के ऐसे रख दिया, बन गया सेट? मैथमेटिक्स कहती है सेट को आप बनाना भी सीखो, जिससे कि चीजों को स्टडी करने में आसानी मिले। तो सेट को हम दो तरीके से बनाना सीखेंगे अपने सिलेबस में भाई। एक तरीका अपने पास क्या है? रोस्टर विधि, हिंदी में भी रोस्टर बुलाते हैं। और एक हमारे पास है, यानी कि नीचे भी पढ़ेंगे हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि। और एक एक को समझते हैं, दिल लगा के समझते हैं। एक बार में समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझो। पहली चीज तो ये समझो कि ये क्या है, रोस्टर क्या है। रोस्टर कुछ नहीं है, सेट जो आपने पढ़ा, सेट मतलब कि चीजों का कलेक्शन, एकदम सिंपल भाषा में बोले तो इस कलेक्शन को क्या ऐसे लिख के फेंक दोगे? तो पहली बात तो कलेक्शन को लिखने का तरीका है, ये क्या है? एक तरीका है, एक वे है भैया। ये मानते हो नहीं मानते हो? तो रोस्टर क्या है? ये कलेक्शन होता है चीजों का, तो उस कलेक्शन को लिखा कैसे जाए वो एक तरीका है रोस्टर फॉर्म। अब लिखते कैसे, इसके बारे में हम स्टडी धीरे धीरे कर रहे होंगे। तो लिखने का तरीका देखो, यहां पे लिखा है, क्या लिखा है कि एलिमेंट्स क्या होती है समझाऊंगा सब बात। एलिमेंट्स आर लिस्टेड इनसाइड द करली ब्रैकेट। कह रहा कि एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर डालो, सेपरेटेड बाय कामा, और उसमें कामा लगाओ, ठीक है ना? मतलब तत्वों को करली ब्रैकेट में डालो और उनको कामा से अलग अलग कर दो। चलो आओ समझते हैं। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात पहले समझो को समझाते हैं। जैसे हमने कहा कि वॉवेल है, हमने कहा वावेल को क्या करो, वावेल होते हैं। अब वावेल के लिए क्या करो, तुम एक सेट बनाओ, लेकिन रोस्टर तरीके से बनाओ। तो रोस्टर तरीके से बनाएंगे रोस्टर। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि सबसे पहले जो सेट है ना, अच्छा सेट को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। मान लो सेट को हमने मान लिया ए, तो कैसे लिखना है? तो ये कह रहा कैसे करना, सबसे पहले बड़ा सा करली ब्रेकर लगाना है। सबसे पहले बड़ा सा करली ब्रेकर लगा लिया। अब इसके अंदर जो भी लिखोगे कामा लगा के लिखोगे। तो ए कामा ई कामा आई कामा यू कामा, यानी कि ओ, आगे पीछे भी लिख सकते हो। तो ये जो तैयार हुआ ना वावेल को, ऐसे जो हमने लिखा, तो इसे बुलाते हैं रोस्टर फॉर्म। करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया और सभी चीजों को हमने क्या किया, कामा लगा के लिख दिया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। इसमें कुछ बातें, कुछ रूल्स है यार। पहला रूल्स क्या है, लिखा दी आर्डर डज नॉट मैटर। आर्डर डज नॉट मैटर मतलब क्या है? अब ए ई आई ओ यू ये 5 चीजें डालना है, मैटर नहीं करता आप किस क्रम में डालते हैं। चाहो तो आप शुरुआत में ओ ले लो और ई को बाद में कर दो, चाहो तो ई यू पहले ले लो, आई बाद में कर दो। मैटर नहीं डिपेंड करता कैसे लिखना चाहते हो। मैटर मानते हो नहीं मानते हो, सब चीज इक्वल है। आगे लिखा है रिमूव एनी रिपीटिशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कहा बी डबल ओके, हमने कहा बी डबल ओके है, हमने कहा इसके लिए सेट बनाओ भैया। तो जब सेट बनाओगे तो कोई एबीसीडी का पहला कैपिटल लेटर उठा लो, बराबर कर्ली ब्रेकर लगा लिया। अच्छा जो यहाँ पे ए ई आई ओ यू लिखा है ना, इसी को एलिमेंट बुलाते हैं, अवयव। हिंदी में इसको अवयव बुला सकते हो, एलिमेंट तत्व भी बुला सकते हो, ठीक है। अब हमने कहा बुक नाम का भैया क्या बनाओ, बुक के जो लेटर्स हैं इनका सेट बनाओ। जो बुक में लेटर आ रहा है उनका सेट बनाओ, समूह बनाओ। तो कैसे बनाओगे, बी है, ओ है। अब 2 बार ओ है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउ। डिस्टिंक्ट मैंने बताया था ना भाई, डिस्टिंक्ट यानी कि एक बार जो चीज हुई वो दोबारा ना होने पाए, ये हो जाएगा बुक का क्या, कहानी। देखो यहाँ पे लिखा भी है, समझ में आ गई इतनी बात, बहुत बढ़िया। और क्या लिखा हुआ है लाल, और क्या लिखा हुआ है ना? जैसे कि कोई पूछ ले कि पहले यानी कि फर्स्ट 5 8 नंबर का यानी कि क्या बताओ सेट बनाओ, तो स्टार्टिंग के 5 नंबर का 8 नंबर का सेट ये हो जाएगा, बुक का ये हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अच्छा अब बेटा कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में सेट में कर देते हैं गलतियां। क्या क्या गलतियां बच्चे कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं, ये भी लिख के लाया हूं। क्या क्या बच्चे कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं? कॉमन मिस्टेक में सबसे पहले क्या है, राइटिंग एलिमेंट इन द ब्रैकेट लाइक। बच्चे ये यूज कर लेते हैं इसके बजाय। याद रखना आपको करली ब्रैकेट ही यूज करना है, ये यूज कर दोगे जल्दी जल्दी में ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर लिखा है इंक्लूड डुप्लीकेट एलिमेंट।
एक ही एलिमेंट को दो बार ना लिख देना जल्दी से। थिंकिंग दैट आर्डर मैटर्स, बच्चे सोचते हैं कि आर्डर मैटर करता है। एक ही बात, आई ई ओ ऐसे जो भी है आर्डर मैटर करता है, आर्डर मैटर नहीं करता। आप कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। अब इसी को थोड़ा शब्दों में समझाया गया है, आओलाला 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 इंग्लिश। अब यहां से शुरू करेंगे हम लोग क्या भाई, अब शुरू करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। कहां गया सेट बिल्डर फॉर्म, अच्छा यहीं पे है सेट बिल्डर फॉर्म। चलो तो यहां से आ गया भाई सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पे ये जो लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, आओ। अब सेट बिल्डर फॉर्म टू से वही बात है कि सेट को लिखने का तरीका है, ये कैसे कहता है। तो रोस्टर में क्या था कि भैया हमने क्या क्या जो भी बातें हो रही होती हैं उनको क्या करते हैं, हम एलिमेंट मानते हैं और एलिमेंट को कामा लगा के लिख देते हैं और किनारे किनारे लगाते करली ब्रैकेट लगा देते हैं। मानते हो नहीं मानते हो। अब बात आती है सेट बिल्डर में क्या करते हैं, तो सुनो सेट बिल्डर के तुम्हारे लिए समाधान लेके आया हूं, समाधान भी नीचे लेगा। आओ पहले पढ़ के सुना देते क्या कहता है ये क्या कहता है, लिखा है इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण विधि से हिंदी में बुलाते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। क्या बुलाते हैं भाई, समुच्चय निर्माण विधि बुलाते हैं, निर्माण विधि। तो कोई अगर हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए भी साथ चलेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, लिखा वी डू नॉट लिस्ट ऑल द एलिमेंट। जैसे यहां पे हम क्या है एलिमेंट लिखते थे ना, एलिमेंट मतलब जैसे ए ई आई ओ यू, कह रहा कि हम इसमें क्या करेंगे, ये एलिमेंट को तो लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे इंस्टेड मतलब के बजाय क्या यूज करेंगे, वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी। हम इसके जगह पे इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, दैट इज एलिमेंट सेटिस्फाई। हम ये नहीं लिख के इसकी कंडीशन लिख देंगे ये है क्या चीज, मतलब कि हम क्या करेंगे यह नहीं लिख करके इसके लिए शब्दों का यूज करेंगे, वर्ड। ये समझ लो कि सेट बिल्डर फॉर्म में शब्दों की वरीयता है, शब्द लिखे जाते हैं। मानते हो नहीं मानते हो, मतलब कि हम क्या करते हैं इसमें क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं कि उस चीज कैसे है, नाम वर्ड देते हैं, शब्दों से लिखते हैं, करके दिखाते समझ में आएगा। देखो जैसे 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 ऐसे, बस ये पकड़ लो बस सब कुछ याद हो जाएगा, ये पकड़ लो बस सब कुछ याद हो जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो भाई, ये पकड़ लो सब कुछ याद हो जाएगा। क्या पकड़ना मेरे भाई, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, कलर चेंज करने दो, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। भैया कोई भी दुनिया का सेट बिल्डर क्वेश्चन आ जाए तो ये मत भूल जाना, कैपिटल एटल में क्या लिखते हैं हम लोग, सेट लिखते हैं, ये सेट कोई होगा। यहां पे क्या लगाते हैं, करली ब्रेकेट लगाते हैं, मानते हो नहीं मानते हो। यहां पे लिखते हैं एक्स, यहां पे खींचते हैं दो बूंदी, और यहां पे बूंदी के बाद में यहां पे जो ये जगह है ना, यहां लिखी जाती कंडीशन ऑन एक्स। ये जो एक्स लिया है ये की कुछ कंडीशंस यहां लिखी जाती है कि एक्स कैसा होगा। तो इस रूप पे हमेशा आपका सेट बिल्डर फॉर्म लिखा जाएगा, इसकी पहचान कर लो। अब यहां पे कौन क्या है देख लेते हैं। एक्स क्या है, एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी कि कोई ए नाम का सेट है। तो यहां पे जैसे मान लो हमारे पास कुछ भी लिखा है, ए ई आई ओ यू ऐसा कुछ लिखा है, तो यहां एक्स क्या होगा, इस एलिमेंट की बात कर रहा होगा। ये एक्स क्या होगा, एलिमेंट की बात कर रहा होगा। मानते हो नहीं मानते हो, मान गए, ठीक है भाई। फिर ये क्या दिखाता है, बुंदू बुंदू। ये बुंदू बुंदू क्या है, इसका मतलब क्या होता है, सच दैट। यहां पे जो ये ऐसे बुंदू बुंदू लगे दो ठे, इसका मतलब होता है सच दैट, हिंदी में बुलाते हैं ऐसा की, ऐसा की, ऐसा की। फिर कंडीशन ऑन एक्स, कंडीशन ऑन एक्स पे क्या लिखा जाता, प्रॉपर्टी व्हिच एक्स सेटिस्फाइड, यानी यहां पे कुछ एक्स के बारे में बातें लिखो जो एक्स को सेटिस्फाई कर दे, एक्स के बारे में बता दे। इतनी बात समझ में आ गई। चलो हम आगे करके दिखाते हैं आपको, एग्जांपल समझाते हैं इस बात को। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने कहा कि एक सेट तैयार करो नेचुरल नंबर का लेस देन 6। अच्छा इसके लिए पहले हम रोस्टर फॉर्म बना लें, इसके लिए अच्छा यहां बना होगा। अगर इसके लिए रोस्टर फॉर्म बनाएंगे यानी कि लेस देन 6, 6 से छोटा, तो 6 से छोटा 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। मैंने लिख दिया है क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत गड़बड़ बनती है, तो मैंने लिख दिया जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म तो बड़ा आसान है यार, ए नाम दे देंगे, सेट का बराबर लगाएंगे, 2 कर्ली ब्रेकर लगाएंगे, सारी एलिमेंट को कामा लगा के अंदर लिख देंगे। 6 से छोटे तो यानी कि 5 तक आएगा। अब अगर इसी चीज को हमें क्या करना, सेट बिल्डर फॉर्म डालना, तो क्या करेंगे, ए नाम का सेट बनाएंगे, कर्ली ब्रेकर लगाएंगे। अब इसमें से ये जो एलिमेंट्स हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए हम किसी एक को एक्स मान लेंगे। हमने यहां पे इसको एक्स मान लिया, किसी एक को। अब ये एक्स है क्या, बस आगे डिफाइन कर दो। एक्स क्या है भैया, ये आपके क्या है, ये है नेचुरल नंबर। तो इसको डिफाइन करो क्या है कि एक्स क्या है, नेचुरल नंबर। देखो एक्स यहां से आपने इसमें से चुराया ना, तो एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। लेकिन कंडीशन आगे दे दो कि एंड जो एक्स की वैल्यू है वो 6 से छोटी है। आप मुझे बताओ क्या इसमें कोई फर्क हुआ, बस यहां पे आपने एलिमेंट का यूज किया है, यहां पे एलिमेंट का यूज किया है, यानी अवयव आपने यूज किया, अवयव यूज किया मेरे भाई,
और यहाँ पे आपने क्या यूज किया जल्दी से बता दो, यहाँ पे आपने शब्दों को यूज किया है। शब्द कैसे यूज करना मैंने आपको इसका आंकड़ा दे दिया है। मजा आया, मजा आया, समझ में आ गई इतनी बात समझ में आ गई, तुम लिख दो वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। उसी चीज को चाहिए, देखो ये देखो 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 देखो, तुम्हारे पेपर में FA1 FA2 हाफ ईयरली एनुअल ये जो भी एग्जाम आएंगे ये क्वेश्चन आएगा। देखो क्या कह रहा है, लिखा है एक सेट बनाओ ऑल इंटीजर नंबर बिटवीन 1 to 10, कह रहा कि एंड 1 से लेकर 10 के बीच में इंटीजर नंबर का एक सेट बनाओ भैया। चलो बना लेते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में बनाते हैं, तो जेड नाम दे दिया। अच्छा जेड क्यों नाम दिया, क्योंकि भी बताऊंगा कोई सेट है जेड नाम का। तो भाई इंटीजर नंबर लेना था 1 से 10 के बीच में, तो हमने कहा कि 1 से 10 के बीच में कोई भी इंटीजर नंबर होगा उस नंबर को हमने नाम दे दिया यक्स। अब यक्स है क्या, आगे डिफाइन किया हमने, कहा जो यक्स है ना, अब ये क्या आ गया सर, इसके बारे में अभी तुरंत बताऊंगा। जस्ट नीचे इसको पढ़ते हैं बिलोंग टू, क्या पढ़ते हैं भाई, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब होता है से संबंधित, यानी कि एक्स सद मतलब कि ऐसा है कि एक्स बिलोंग करता है जेड। जेड क्या होता है, सिंबल होता है इंटीजर नंबर का, इंटीजर मतलब कि पूर्णांक संख्या का, यानी यक्स जेड से बिलोंग करेगा, यानी जो भी एक्स होगा यहां से लिया जाता है वो जेड होगा, इंटीजर होगा, सही बात है। लेकिन इंटीजर कहां हो, बिटवीन 1 to 10, यानी 1 से 10 के बीच, यानी 2 और यानी कि 9, 2 से लेकर 9 तक की बात कर रहा है। तो हमने कंडीशन आगे दे दी कि x क्या हो भाई, 2 से लेकर 9 कैसे लिखोगे, 2 से लेकर 9 कैसे लिखोगे, यानी कि 2 से लेकर 9 मतलब कि x की वैल्यू बड़ी हो जाए 1 से बड़ी 2 आएगा, और छोटी हो जाए 10 से, तो 10 से छोटी कितनी आएगी 9, यानी कि 2 से लेकर 9 तक की कहानी हमारे पास हो जाएगी। तो इसको हमने आगे कंडीशन दे दिया कि कहां तक के नंबर्स लेने हैं। मजा आ गया, तो इससे आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, तो जल्दी से बता दो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब हिंदी में सारी बातें लिखी, आप अच्छे से कर लेना। देखो यहाँ पे कुछ सिंबल्स मैंने आपके लिए लिख के लाए हैं, ला 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 ला, अरे ला 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 ला, जरा सपनों में आ जा। देखो कुछ सिंबल लेके आए हैं, जैसे यहाँ पे क्या है भाई, ये जो कॉलम बने हैं, सेमी कॉलम बने हैं, इसको क्या बुलाते हैं, सच एज, जैसे ऐसा की। इस सिंबल को क्या बुलाते हैं, बिलोंग टू सेट ए। जैसे यहाँ पे x बिलोंग टू ए लिखा है, इसका मतलब कि x नाम का कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है किसी a नाम के सेट से। ठीक है भाई, x अब बिलोंग टू को हमने क्या किया, ऐसे करके फाड़ दिया है, तो यानी कि x क्या है, बिलोंग नहीं करेगा, यानी उसमें नहीं होगा, किसमें, यानी कि सेट a में। समझा दें, देखो जैसे सेट a अपने पास है, कलर चेंज करके दिखाते हैं हम आपको। जैसे सेट a अपने पास है, मान लो 2 3 5, ये हमारे पास सेट है। हमने कहा कि क्या 3 जो है, 3 हमारे सेट में है, हमने कहा यहां सिंबल लगाओ, क्या 3 हमारे सेट में है, तो अगर 3 हमारे सेट में है तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 बिलोंग्स, ये कैसा सिंबल आ गया, बिलोंग का सिंबल आ गया, तो 3 बिलोंग्स हमारे पास किसमें, सेट ए। इसका मतलब ये हुआ, मान लो हमारे पास 6 है और हमने कहा 6 और सेट यहां पे नाम लिखा है, बता हमने कहा इसमें कौन सिंबल आएगा, तो क्या 6 इसमें मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो यानी कि ऐसे बना के हम फाड़ देंगे, मतलब कि 6 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 6 नाम का एलिमेंट सेट नाम ए है उसमें नहीं है, मतलब उससे बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ। आई बात कहानी समझ में, बात कहानी समझ में आ गई। ठीक है भाई, अरे लुल्लू लुल्लू लुल्लू, अरे पुलू पुलू पुलू, अब ये पुलू पुलू पुलू, अब यहाँ पुलू 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 कुछ सिंबल लेके आए हैं, पुलू पुलू करके कुछ सिंबल लेके आए। क्या सिंबल है मेरे भाई, क्या सिंबल है मेरे भाई, पुलू पुलू करके कुछ सिंबल लेके आए, वो सिंबल देखो मजा आएगा। देखो अब यार तुम्हारी किताब में कुछ सिंबल से होते हैं, जैसे कहां जहां भी हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो जानते हो ना मेरे भाई, नेचुरल नंबर तो सब जानते हैं, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जहां बात करेगी उसके लिए सिंबल लेंगे हम लोग कैपिटल एन, इंटीजर पूर्णांक के लिए सिंबल लेंगे जेड, रेशनल नंबर के लिए सिंबल लेंगे हम लोग क्यू, ठीक है ना। आर किसके लिए लेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर के लिए लेंगे आर, आर मतलब कि वास्तविक संख्या। ठीक है भाई, ये कुछ सिंबल्स हैं, इसकी आपको टेंशन न लो, सबकी नोट्स मिल जाएंगे। ये कुछ सिंबल्स जल्दी इनका यानी कि कॉपी पेस्ट मारो। अब यहाँ पे नीचे कुछ सिंबल, इनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। जैसे यहाँ पे ये क्या है मेरे भाई, इसको 5 बुलाते हैं, ऐसे करके ऐसे फाड़ दिया। एम्प्टी सेट, इसको भी जब टाइप पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, अब इसको रुकने की आवश्यकता नहीं है। चलो चलो अब इस पे कुछ एक्सरसाइज अभी सब उड़ा देंगे, टेंशन न लो, अभी सब उड़ा देंगे, तुम टेंशन न लो। जैसे कि अभी ये तुम देखो कुछ क्वेश्चन लेके आए थे आपके लिए, इसको कैसे सिंबल में लगाते हैं, ये सब आप कर लोगे, ये सब आप कर लोगे। राइट द रोस्टर फॉर्म, ये सब कर लोगे कर लोगे कर लोगे। आओ 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 आओ, अब बहुत इंपॉर्टेंट भैया फेज पे आ गए हम, बहुत इंपॉर्टेंट फेज पे आ गए हैं हम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फेज पे आ गए। अच्छा सवाल करोगे, कुछ सवाल करोगे इसी पे, कि पहले आपको कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दें। आओ पहले हम टाइप पढ़ लेते फिर सवाल करते, इकट्ठा सवाल करेंगे फिर ना। आओ अब भैया आ गए बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, सेट के टाइप पर। अब यार ये सेट है ना, ये कहता कि हम अपने अपने भाई बनाएंगे,
पिताजी थे, पिताजी के 4 लड़के हुए तो 4 पार्ट हो गए पिताजी के। तो सेठ ने कहा कि हम अपने पार्ट बनाएंगे जिससे चीजों को आसानी करके हम बता सके कि भैया हम ए ही, हम ऊ ही, हम ऊ ही। तो देखो उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम सबसे पहले सेट का नाम जो देंगे उसका नाम रखेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, अब यहां से एकदम गहराई समझना। लिखा है सेट दैट हैज नो एलिमेंट, मतलब एक ऐसा सेट अपने पास है जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। एलिमेंट यानी जो अंदर कामा लगा के लिखे जाते हैं उसको बुलाते हैं हम लोग क्या, एम्प्टी सेट बुलाते हैं। इसके लिए सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके ऐसे फाड़ दो, या तो ये सिंबल है, या फिर 2 कर्ली ब्रैकेट ऐसे बना के ऐसे छोड़ दो, तो इन दोनों क्या है, सिंबल होते हैं एम्प्टी सेट के लिए। एग्जाम्पल दिखाएं, जैसे यहां लिखा ए, लिखा है एक्स, यहां पे जो सीधी लाइन खींची वहां पे 2 बूंदी रख लेना, जलेलिम हो गया कि एक्स सच दैट कि एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है लेस देन 1। कह रहा कि एक ऐसा सेट हमने बनाया है जहां पे नेचुरल नंबर ले रहे हैं लेकिन 1 से छोटा। अबे रुको रुको रुको, नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, और यहां 1 से छोटा नंबर लेकर करने की बात कर रहा है। तो 1 से छोटा मतलब कि किसकी बात कर रहा है, ये अपनी बात कर रहा है, इसने औकात अपनी दिखा दी, ये खाली हो गया, ये तो खाली हो गया क्योंकि इसमें तो भैया एम्प्टी, क्योंकि इसमें 1 से छोटा नंबर की बात कर रहा, और नेचुरल नंबर 1 और 1 से बड़ा होता है। वेरी गुड, फेमस फेमस फेमस। तो कह रहा कि एग्जांपल और कह रहा मंथ विद द 32 डेज, एक महीना बताओ जिसमें 32 दिन आते हों, तो इसमें तो कोई नहीं आएगा, इसमें तो खाली ये डिब्बा आएगा, डिब्बा आएगा क्योंकि ये नल सेट हो जाएगा। अच्छा, जो एम्प्टी सेट है ना, इसका दूसरा नाम नल है, NULL, नल सेट, ठीक है ना, हिंदी में रिक्त समूचे। बात समझ में आ गई भाई, चलो सुंदर बात है। अब आगे लिखा भाई, अगला हमारे पास क्या है, अगला अपने पास कौन सा सेट है, जल्दी से देखो। अगला सेट का नाम है सिंगलटन सेट। एकल सेट क्या होता है, नाम ही बता रहा है, एकल सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट बैठा हो। चलो एक एलिमेंट बैठा हो, जैसे यहां पे देखो, जैसे यहां बैठो मेरे, देखो मेरे भाई, कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ सेट दैट हैज ओनली 1 एलिमेंट। जैसे कि देखो ना, जैसे कि यहां देखो, इस एलिमेंट के अंदर क्या लिखा, केवल 0 लिखा है। अच्छा एक बात समझो, जैसे C=2 लिखा है इंडिया, अब इंडिया लिखा है इंडिया, तो इसमें कितने एलिमेंट है जरा बताओ भाई। ये चीज पूरी एक काउंट होगी ना, क्योंकि कंट्री की बात हो रही है, तो कंट्री तो एक होगी। बात समझ पा रहे, जैसे C=2 लिखा है इंडिया, फिर लिखा है चोर कंट्री पाकिस्तान, पाकिस्तान, तो यहां पे कितने एलिमेंट है भैया, कितने अवयव हैं, एक अवयव है, एक देश का नाम ये, एक देश का नाम ये, तो 2 एलिमेंट है। तो एक ही जब एलिमेंट हो किसी भी सेट में तो उसको बुलाते हैं एकल यानी कि सेट। बात समझ में आती नहीं आती, वेरी गुड। अब ये चीज मेरे भाई ध्यान समझना, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला है भाई फाइनाइट सेट क्या होता है, यहां समझना, हिंदी में परिमित सेट, सेट मतलब कि समुच्चय होता है, जहां हिंदी वाले बच्चों लिख लेंगे। फाइनाइट क्या होता है, अब इसको समझो क्योंकि बच्चे यहां पे गड़बड़ी कर देते हैं। हम आपको सिखा देंगे, गारंटी सिखा देंगे, सच में सर, अरे मोहब्बत तुमसे सिखा देंगे, प्यार हो जाएगा। ध्यान से सुनो, देखो कैसे। फाइनाइट सेट क्या है भाई, लिखा है ए सेट विद अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। कह रहा है कि एक ऐसा सेट बनाओ उसके अंदर जब तुम एलिमेंट डालो तो उसको कोई भी बंदा गिन सके। सर क्या कभी ऐसा भी सेट बनता है जिसको हम गिन नहीं सकते? हाँ भाई, जिसे हमने कहा कि ऐसा सेट बनाओ जिसमें दुनिया के सारे नेचुरल नंबर आ जाए। तो यार दुनिया में सारे नेचुरल नंबर कहां तक लिए हो, इन्फिनिटी होती ना नेचुरल नंबर, तो उसको फाइनाइट नहीं बुलाएंगे, वो नंबर जिसको आप गिन सको। जैसे हम आपसे बुलाएं एक ऐसा सेट तैयार करो जिसमें केवल 1 से लेकर के 100 तक के नेचुरल नंबर आए, प्राकृतिक संख्याएं आए। तो यार 1 से लेकर 100 नंबर अगर तुम लिख दोगे रोस्टर फॉर्म में तो कोई बंदा आके चेक कर लेगा, बता लेगा कि 1 से लेकर 100 तक के नंबर है। तो ये बता लेगा नहीं बता लेगा, बता लेगा, तो वो फाइनाइट हुआ। तो कह रहा कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें काउंटेबल नंबर के एलिमेंट प्रेजेंट हो। जैसे कि ये खुद ध्यान से, हमने क्या क्या डी नाम का एलिमेंट बनाया जिसमें 1 2 3 4 5 नंबर है, ठीक चल रहा। हमने ई नाम का एलिमेंट बनाया जिसमें हमने क्या किया है, एप्पल के लिए हमने क्या किया, एक सेट बनाया, ये भी एक फाइनाइट है क्योंकि इसके लेटर क्या, इसके एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं भाई, गिन सकते हैं। ठीक है ना, बात समझो नहीं समझते हो यार। ये जो अपने पास है ना फाइनाइट सेट, इससे कुछ फीचर्स हैं, कुछ क्वालिटीज, इसको पढ़ लो, वो क्वालिटीज देख के काम करा चलेगा आपका, वह काम देख यानी कि चलेगा। क्या क्वालिटीज है देखो, कह रहा है, क्या कह रहा है कि एलिमेंट कैन बी काउंटेड। अगर फाइनाइट है तो उसके एलिमेंट हर बंदा काउंट कर सकता है। मानते हो नहीं मानते हो? मानते हैं सर, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इज अ नेचुरल नंबर, और कह रहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज अ नेचुरल नंबर। अब भाई जो चीज गिन सकती है, जो चीज गिन सकती है तो उसको नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इन्फिनिटी तक के जाता है। तो जब कोई चीज गिनने योग्य है तो उसको माइनस में तो नहीं गिन सकते ना मेरे भाई, तो उसको 1 से लेकर के आप क्या करेंगे,
नेचुरल नंबर यहाँ पे लिखा है, इसको 0 हटा दो। तो नेचुरल नंबर यानी कि 1 से काउंट करोगे ना कोई चीज, नेचुरल नंबर लिखा है यहाँ पे, तो होल नंबर हो जाएगा, 0 से काउंट करेंगे तो भाई उसको तो पास टू में ही काउंट करोगे, क्योंकि काउंट कर सकते हैं यहाँ पे फाइनाइट में। यहाँ लिखा है इट कैन बी एम्प्टी सेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में आएगा कि क्या एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है। तो मेरे भाई एम्प्टी सेट को क्या करते हैं हम, एम्प्टी सेट को फाइनाइट यानी कि सेट कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। बिकॉज इन्फिनिटी, ये जो हमारे पास ये जो सिंबल बना किसका सिंबल है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो तुम्हें, उनकी कसम, किसकी भाई, फाइनाइट यानी कि किसका, नल सेट है, एम्प्टी सेट, क्योंकि इसके पास क्या है, 0 एलिमेंट है व्हिच इज फाइनाइट, 0 एलिमेंट एक फाइनाइट है भैया। तो 0 एलिमेंट यानी एम्प्टी सेट क्या होता है, एक प्रकार का फाइनाइट सेट होता है। अब इनफाइनाइट क्या होता है, अपरिमित वाला क्या होता है यार, ऑब्वियस सी बात है, बड़े आराम समझा देंगे, जो कैसे। अब उसी के जस्ट अपोजिट अपरिमित, जिसमें भाई लिमिट ही ना हो, कैसे, ए सेट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट इफ इट हैज काउंटलेस, जिसे गिन ना पाओ, अनलिमिटेड एलिमेंट, आप ना तो गिन पाओ ना तो, यानी उसमें क्या है, अनलिमिटेड एलिमेंट पड़े हुए हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां पे देखो ध्यान से, कह रहा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अब ये बताओ जल्दी से, ये कौन सा होगा, फाइनाइट कि इनफाइनाइट। भाई एक ऐसा सेट लेना जिसमें सारे नेचुरल नंबर आ जाएं, कोई कंडीशन तो लिखी नहीं कि 100 लेना है कि 200 के बीच में लेना है, तो इसमें तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे ना मेरे भाई, काउंट कर पाओगे नहीं गिन पाओगे, तो ये क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। रियल नंबर बहुत सारे होते हैं, ये भी क्या है, इनफाइनाइट हो गया, मानते नहीं मानते हो। अब इसके कुछ फीचर समझो, कुछ फीचर समझो कैसे दिखेंगे। देखो, एलिमेंट कैन नॉट बी काउंटेड कंप्लीटली, जो इनफाइनाइट सेट होगा उसमें एलिमेंट आप नहीं काउंट कर पाएंगे। इट हैज अनलिमिटेड नंबर्स, नंबर संख्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। इनफाइनाइट सेट आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड विद, जो इनफाइनाइट सेट लिखे जाते हैं उनके लास्ट में कामा ऐसे डॉट डॉट लगाया जाता है, डॉट डॉट, क्योंकि कोई चीज खत्म नहीं हो रही है, मानते हो नहीं मानते हो, चलो बढ़िया। अगला अपने पास मेरे भाई इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होते हैं और समझते हैं। इक्वल सेट क्या होते हैं, लिखा टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, यानी कि अगर किसी में सेम एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट, अच्छा इक्वल सेट हमेशा 2 सेट पे निकलेगा, सेट ए हो और सेट बी हो, तो 2 सेट होंगे तभी हम इक्वल की बात बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे, अब ए सेट जो होगा, तो जो ए सेट होगा तो जहां ये पे एलिमेंट जो लिखे जाएंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट लिखे जाएंगे, अगर उतने ही सेम एलिमेंट हमारे पास सेट बी में आ जाए तो हम कह पाएंगे कि दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है ना, दोनों क्या है, इक्वल है। जैसे यहाँ देखो, एक यहाँ है, आर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे आप कर सकते हो, तो एक यहाँ है, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, शकल भी मिलनी चाहिए और नंबर भी, तो एक शकल यहाँ तो एक शकल यहाँ, और ये 3 बार यहाँ भी है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। मानते हो नहीं मानते हो, ठीक है, मानते हो नहीं मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो। अच्छा जरूरी नहीं कि जो इक्वल सेट है इस शकल में भी आ सकता है, जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है, टी एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 10, 10 से छोटी इवन नंबर, सम संख्या है 10 से छोटी, तो पहली आएगी अपने पास में क्या, 2 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 6 आएगी, फिर 8 आएगी। अब लेस देन लिखा, 10 नहीं ले सकते हैं, तो अपने पास मतलब कि एक सेट है पी जिसमें ये नंबर्स आ रहे हैं, जिसमें ये नंबर्स आ रहे हैं। और आगे देखो क्यों हमारे पास क्या है, यानी कि एक सेट है जिसमें 2 4 6 8 2 4 6 8 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी यानी कि इक्वल सेट का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इक्वल सेट का एग्जाम्पल क्या मेरे भाई लिखा हुआ है, मानते हो नहीं मानते हो, जल्दी बता दो, मानते हो नहीं मानते हो भाई, हाँ मानते हो तो बहुत बढ़िया है। अब यहां पे ध्यान देना, क्योंकि ये चीज भैया आपको आगे बहुत पछताएगी अगर इसको आप नहीं समझ पाओगे। तो वो मेरे भाई क्या है, वो मेरे भाई है भाई सबसेट। सेट तो पड़ा सबसेट, एक होती कास्ट एक होती सब कास्ट। देखिए इसे तुमको समझा देंगे, एक होती कास्ट एक होती सब कास्ट। यानी कास्ट के अंदर कास्ट, मतलब जब कोई चीज एक चीज है, अब उसके अंदर हमें घुसना पड़े, उसके अंदर हमें घुसना पड़े, उसके अंदर वाली बात बताओ, तो उसको बुलाते हैं, उसकी मीनिंग के पहले सब लगाते हैं। तो सेट तो समझ में आता है, अब सब लगा यानी उसके अंदर घुसना है, समझाते हैं क्या है। लिखा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एक सेट का नाम है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो इन सेट बी, मतलब कि कोई कह रहा कि ए हमारे पास में, मैंने मान लो कि 1 है 2 है, कह रहा कि और सेट बी हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ले लिया हमने 2 1 3 5, तो क्या कह रहा है पढ़ो, एवरी एलिमेंट, ये क्या है एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के एवरी एलिमेंट मतलब कि 1 2 की बात कर रहा है, आल्सो इन सेट बी, अगर वो सेट बी में मिल जाए, देखो यहां पे 2 1 मिल जा रहा है तो हम क्या कहेंगे,
देन हम क्या कहेंगे कि जो ए है वो सबसेट है बी का, मतलब तब हम कहेंगे कि जो ए है वो क्या है, सबसेट है किसका, बी का। ये मतलब हुआ। अब सबसेट का निशान बेटा होता है, सबसेट को हम निशान में ऐसे बनाते हैं, ऐसे सी करके ऐसे कर दो, तो इसको हम कहते हैं सबसेट का निशान है। तो वो चीज समझो, वो चीज समझो। जैसे यहां देखो 1 2 जो है, 1 और कामा जो 2 है, ध्यान देखो यहां पे 1 2 3 लिखा, तो 1 2 तो यहां मिल ही जाएगा। तो 1 2 सबसेट है किसका, 1 2 3 नाम के एक यानी कि सेट का। बात समझ में आ गई। जैसे यहां पे 1 2 जो है सबसेट है किसका, ए बी सबसेट है किसका, ए बी सी का, क्योंकि ए और बी यहां पे क्या है, मिल रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब नोट पॉइंट लगा लो, नोट पॉइंट लगा लो मेरे भाई। नोट पॉइंट क्या है, यहां पे कोई नोट पॉइंट लिखी है, क्या लिखी कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जिसमें कुछ भी नहीं अंदर पड़ा है, कह रहा कि वो हमेशा सबसेट होगी दुनिया की कोई भी सेट लिख लो। जैसे हमने कहा ए इक्वल टू लिख लिया 1, हमने लिख लिया ए इक्वल टू ए कामा बी, हमने लिख लिया ए इक्वल टू रोहन। तो कह रहा कि दुनिया का कोई भी सेट लिख लो, इन सेट का जो सबसेट है वो हमेशा एम्प्टी वाला काम करेगा। यानी इसका एक सेट हमेशा, इसका एक यानी कि सबसेट हमेशा होता है जिसका नाम क्या है, एम्प्टी सेट। इन सब का होता है, दुनिया का कोई भी सेट हो उसका एम्प्टी सेट क्या है, एक सबसेट की तरह काम करेगा। वेरी गुड, नाइस 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 सर, नाइस। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, कुछ निशान समझते हैं, कुछ निशान समझते हैं। जैसे इसका निशान क्या है भाई, सबसेट है, उपसमुच्चय है। ये किसका निशान है, प्रॉपर सबसेट का नाम है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है भी समझाएंगे। और अगर हम ऐसे करके इसको ऐसे फाड़ दें तो इसका मतलब होता है इज नॉट सबसेट, मतलब वो सबसेट नहीं है, मतलब वो चीजें उसमें नहीं मिल पा रही हैं। चलो आओ, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, इससे आपके 1-2 क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, चले 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 आओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, पहला क्या है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा दुनिया का कोई भी सेट अपने आप में पहला सबसेट होता है। दुनिया का कोई भी सेट, जैसे ए इक्वल टू हमारे पास 1 कामा 3 लिखा है, तो दुनिया का कोई भी सेट यानी ये वाला, यानी कि 1 कामा यानी कि 3, कह रहा कि दुनिया का कोई भी सेट जैसे ये वाला सबसेट होता है, सबसेट होता है अपने खुद सेट का, ए का। दुनिया का कोई भी सेट जो है वो सबसेट होगा किसका, अपने खुद का, अपने आप का। मानते हो नहीं मानते हो, मानते हो। जैसे कि ए सबसेट होगा खुद का, अपने आप का। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ, ये तो बता ही चुके हैं कि एम्प्टी सेट क्या है, सबसेट होता है किसी भी ए नाम के सेट का। ए क्या है, दुनिया का कोई भी सेट हो सकता है, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। वेरी गुड। आगे क्या लिखा है, अब यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है, इसको ध्यान देखना। सबसेट वर्सेस प्रॉपर सेट। अब प्रॉपर सेट क्या होता है समझो। लिखा है कि एक कोई सेट है, एक कोई सेट है, नहीं, अब हमने क्या किया कि सबसेट लेने जा रहे हैं। मतलब हमने कहा कि भाई ए नाम का एक सबसेट है जो कि बी में मिल रहा है। अब जब ये कंडीशन आपने तैयार कर ली तो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट काउंट करो, अगर वो बराबर नहीं आ रहे हैं तब हम कहेंगे कि जो ए वाला है ना वो एक प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। कुछ नहीं समझ में आया, एग्जांपल समझाता हूं। आओ, प्रॉपर सब यानी कि सबसेट क्या होता है समझाने जा रहे हैं। देखो एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, खट से समझ में आएगा प्रॉपर यानी क्या होता है। देखो एक सेट ये है, एक सेट बी है। हमने कहा ए सबसेट बी निकालो, तो ए सबसेट बी कितना आएगा, देखो पहले निकालो, पहले देखो आ रहा है एक इसमें 2 इसमें 2 इसमें है। हाँ, ये बात कंफर्म है कि ए क्या है, बी का सबसेट, लिख लिया। अब लेकिन जब ए सबसेट बी का हो गया तो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट काउंट करो। अगर दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो इस ए का एक नाम और भी है आज के बाद, उसका नाम है प्रॉपर सेट, उसका नाम है प्रॉपर सेट। ये कहानी है। तो देखो ध्यान से, अब यहां पे 2 एलिमेंट है और यहां पे 1 2 3, यहां पे तो 2 एलिमेंट है, यहां पे 1 2 3 एलिमेंट है, तो यानी कि क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ए, ये निशान किसका भी, प्रॉपर सबसेट का है। तो ए प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। क्लियर हो गया, प्रॉपर यानी कि सेट सबसेट। वेरी गुड। हिंदी में यही सब बातें लिखिए, उप समुच्चय वुच्चय ये सब देख लेना। ठीक है भाई। अगला अपने पास है पावर सेट। इसको ध्यान सुनना, इसको ध्यान सुनना, बहुत गलती हो जाती है। इसकी ट्रिक भी आपको देंगे हम। जैसे लिखा द सेट ऑफ ऑल सबसेट, कह रहा है कि एक सेट बनाओ ए नाम का जिसमें ऑल सबसेट आ जाए, ऑल सबसेट आ जाए।
कह रहे हैं कि एक सेट बनाओ जिसमें ऑल सबसेट आ जाएं आप सेट ए, मतलब कोई सेट ए, मान लो इसका नाम बी है, तो हमने कहा बी नाम का एक सेट बनाएंगे जिसमें सभी सबसेट आएंगे जो कि ए से बने होंगे। फिर से हमने कहा एक सेट बनाओ बी जो कि ए, एक यानी कि एक सेट बनाओ बी जिसमें सभी सबसेट आएंगे, कहां से आएंगे, किसी ए नाम के सेट से आएंगे। चलो समझते हैं, नहीं समझ में आया, करके दिखाते हैं। जैसे यहां देखो, हमने कहा कि भाई अपने पास में है, ये देखो कोई सेट अपने पास में है ए इक्वल टू यानी कि 1, 2, ये अपने पास है भाई। हमने कहा आप इस ए सेट का पावर सेट बनाओ, तो पावर से मतलब ये होता है कि इसके कितने तुम सबसेट बना सकते हो। टोटल जो सबसेट बनेंगे ना, टोटल सबसेट, टोटल सबसेट को ही पावर सबसेट बुलाते हैं, पावर सबसेट बुलाते हैं। एक सेट के टोटल सबसेट जो होंगे उसको पावर सबसेट नाम देंगे। क्या नाम दे? पावर। तो एक चीज बताओ, अब सबसेट में दो चीज तो आप हमेशा एक चीज याद ही करोगे। सबसेट क्या है? सबसेट जिस भी, यानी कि ऐसे लिखो, सबसेट जो है जिस भी यानी सेट का आप बनाएंगे तो वो सेट खुद यानी कि ए और यानी कि ये वाला एम्प्टी सेट, ये दोनों तो पहले से ही यानी क्या होते हैं, पहले से ही क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो अगर हमें इस 1, 2 का, अगर 1, 2 का हमें क्या है, सबसेट निकालना है, तो दो तो आंखें बंद करके लिख डालो। अच्छा, लिख तो हम सेट ही रहे हैं, तो सेट को किस में लिखते हैं, सेट को किस में लिखते हैं, जल्दी से बता दो, साफ साफ लिखते हैं कि a इक्वल टू 1, 2 है, तो हमें क्या करना है, पावर सेट बनाना है किसका, इस a का। तो कैसे करेंगे, लिख, बना तो सेट ही रहे, तो यानी कि करली ब्रैकेट तो लगाएंगे। अब देखो, पहले दो अपने आप बना लो, कौन वाले, इस सेट का अपना आप, और यानी एक कौन सा, एम्प्टी वाला, तो अपना आप। अच्छा, ये कितना हमारे पास 1, 2 है। अब ये ध्यान रखना, जब इसको हम यानी कि इन दो करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ना, तो इसको हम पूरा पूरा उतारेंगे, पूरा पूरा, और यहां पे ये क्या काम करेगा, एज अ एलिमेंट काम करेगा। ये चीज ध्यान देना, एज अ एलिमेंट काम करेगा, ये चीज ध्यान देना, क्योंकि अब आपने इसको क्या है, एज अ एलिमेंट मान लिया है। बात समझ में आ गई? तो यानी कि अगर इस ए सेट का पावर सेट बनाना है, तो जो सेट खुद है उसको हम डालेंगे पावर सेट में, और दूसरा कौन डालते जल्दी बता दो, यानी कि दूसरा हम डालते ये वाला, या तो ये चिन्ह बना दो। अब भीतर में ये भी बना सकते हो, इसकी जगह पे हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, ये वाला करली ब्रैकेट दो लगा दिया, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो तो ये हो गए। अब इनके और क्या क्या बन सकते हैं, सोचो ना क्या क्या बन सकते हैं। तो एक बार हम एक ले लेंगे, एक बार हम क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे मेरे भाई, एक बार एक ले लेंगे, और एक हमारे पास क्या है, दो ले लेंगे। तो इनको सबको क्या है, ऐसे बंद कर लेंगे। तो ये सारे हमारे पास जो ये लिखे हैं, ये सारे पावर सेट कहलाते हैं, सारे क्या है, पावर सेट है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। अब एक बात समझो, अभी भी नहीं समझ में आया तो ट्रिक बता रहे हैं। जैसे मान लो कभी भी हमें पावर सेट निकालना पड़ जाए, जैसे कि हमने कहा कि एक सेट है a बराबर 1, 2, 3, हमने कहा जल्दी से बताओ इसमें कितने पावर सेट आएंगे, उसके नंबर बताओ। तो फॉर्मूला है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि 2 की पावर लगा दो जितने एलिमेंट सेट में दिए गए हैं, तो तुमका इस सेट के पावर सेट निकल के आ जाए हैं। तो 2 के ऊपर कितने हैं, 1, 2, 3, तो 2 के ऊपर 3, यानी कि 2 के ऊपर 3 यानी कि 8, यानी कि अपने पास में पता कितना है, के यानी कि 8 जो है सबसेट बनेंगे। फार्मूला क्या है पावर सेट निकालने का, 2 की पावर n, n यहाँ पे क्या है भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट है जो किसी सेट में मौजूद होंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक। और वही बात मैंने जो पीछे बताई वहां पे ये फिर से लिखा है कि ऑलवेज इंक्लूड, एम्प्टी सेट को अपने आप में कोई भी पावर सेट इंक्लूड करता है, ऑल सबसेट है ना इटसेल्फ, और अपने आप को तो लेता है, और बचे हुए जितने भी है उनको अभी सबसेट तैयार कर लो। तो इन तीनों को मिला के क्या बन जाएगा, पावर, यानी कि बन जाएगा पावर वाला। क्लियर है मेरे भाई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे चले। चलो, जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल करवा ही चुके हैं। चलो अगला अपने पास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे भी, 5 मिनट का लेंगे ब्रेक, ठीक है ना। आओ यूनिवर्सल सेट समझते क्या है, एक बार में समझाऊंगा, मजा आ जाएगा, ध्यान से देखो कैसे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, डिफिनेशन समझो क्या लिखा है, लिखा है यूनिवर्सल सेट इज अ सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन आर डिस्कशन इन द पर्टिकुलर कंटेंट। सब कुछ नहीं समझ में आया, हम समझा रहे हैं यार। नाम क्या है यूनिवर्सल, भाई यूनिवर्सल मतलब क्या, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। यूनिवर्सल मतलब होता है कि अगर तुम कोई भी बात बोल रहे हो ना,
तो उस बात में जितनी भी बातें आ सकती हैं, कोई भी बात तुमने बोला तो उस बात को बताने के लिए जो भी एलिमेंट आप यूज कर सकते हो, जो भी अवयव आप यूज कर सको, सारे अवयव, ये बात पे डिपेंड करेगा, क्योंकि तुम कुछ और बोलोगे, कुछ और बोलेगा बंदा। तो जो भी तुम बोल रहे हो उसे कॉन्टेक्स्ट, तो जो भी तुम बोल रहे हो उस बात में जो भी एलिमेंट रखे जा सकते हैं, उस सारे के सारे एलिमेंट को हम क्या बुलाते हैं, यानी कि वो उससे तैयार होगा, उसको यूनिवर्सल नाम देंगे। अब परिभाषा लिखने नहीं आएंगे, क्वेश्चन लगाने के लिए आएंगे और क्वेश्चन समझाते हैं बात को। अच्छा, इसके लिए सिंबल क्या है, कैपिटल यू इसके लिए सिंबल है, ठीक है ना। चलो आप समझाते हैं। तो कहां गया, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे आप कोई भी बात बोलो तो जो बोलोगे ना वो यूनिवर्सल हो जाएगा। जैसे कि इफ वी आर डिस्कसिंग नेचुरल नंबर लेस देन 10, एक नेचुरल नंबर लेने हैं हमें 10 से छोटे, तो भाई x लेके 9 तक लोगे, तो यही हो गया अपना क्या, ये हो गया अपनी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने पास में जो यूनिवर्सल बनेगा वो ये बनेगा। अब इसमें से अगर हम ए सेट निकालें तो ए से लेकर के 9 को के जो नंबर हैं इसको हम 2 तरीके डिवाइड कर सकते हैं। एक वो नंबर ले लो जो 2 से कट जाए, इवन नंबर को अलग निकाल लो, और 8 नंबर को अलग निकाल लो। तो यहां से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक यूनिवर्सल यानी हमारे पास सेट है जिसका नाम है यू, और इस यू में देखो ए बिलोंग करेगा, क्योंकि 2 4 6 8 देखो इसमें मिल रहे हैं, यानी जो ए सेट है वो बिलोंग कर रहा है किसको, यूनिवर्सल को। और बी जो हमारे पास है ये भी क्या है, बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल को। तो यूनिवर्सल मतलब कि कही गई बात के अकॉर्डिंग सबको शामिल कर लो, और यूनिवर्सल में से और सारे सेट बनते हुए आप बना सकते हो अलग अलग कंडीशन पे। जैसे यहाँ इवन और आड के हिसाब से 2 सेट बन गए, तो इसका मतलब ये होगा कि दुनिया में सारे सेट जो हैं यूनिवर्सल से पैदा हुए हैं। मोटी मोटी बात। अच्छा, और गहराई समझते हैं, और गहराई समझते हैं इस बात को। एक्सरसाइज भी लगवाएंगे, सारी एक्सरसाइज भी सब करवाएंगे। चलो ये बात समझ में आ गई। तो यूनिवर्सल हो गया अपने पास। तो यहाँ पे अपने पास में क्या है भाई, मैंने यूनिवर्सल भी करा दिया। तो ये अपना टॉपिक क्या है यहाँ पे फिनिश हो गया। अब चलेंगे हम इंपॉर्टेंट के लिए, तब तक के लिए हम लेंगे यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक। बेटा बेटा साची, हेलो हेलो, 20 रुको, काटना मत, 20 रुको, काटना मत, काटना मत, 20 रुको, कटने ना पाए। चलिए अब आपको मैं सिखाता हूं भाई अगला कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखो, ध्यान से क्या है यार, जब तुम कभी एक्सरसाइज खोलोगे, यानी कि एक्सरसाइज, अभी एक्सरसाइज भी लगाऊंगा, पहले तुमको पहले तैयार तो कर दो जंग के लिए, फिर जंग में लड़ेंगे। 1.3 में अगर आप जाओगे तो आपको ऐसे इंटरवल निकालने। पहले मैं क्या कर रहा हूं कि एक्सरसाइज में जो जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना पहले वो बता रहा हूं। तो यार उसमें क्या है, ऐसे इंटरवल की बात करता है, इंटरवल की बात करता है कि इंटरवल कैसे निकाले जाते हैं। तो आप पहले आपको ये सिखाता हूं कि इंटरवल निकाले कैसे जाते हैं, सिखा दे आपको। चलो आओ। तो ये इंटरवल की कहानी क्या है, जैसे यहाँ पे कुछ रिलेशन लिखा हुआ है, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इससे कहेगा कि इसका आप इंटरवल बताओ। क्या बताओ, इंटरवल। तो ये इंटरवल कैसे निकालेंगे इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से देखो कैसे होगा। देखो अब इससे रिलेटेड पहले कुछ कहानी समझ लो, कुछ रूल समझ लो। देखो ये ब्रेकेट को कहते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है, जैसे इस वाले ब्रेकेट के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं ये हमें क्या बताता है इस सेट चैप्टर में, ये समझने वाले हैं। देखो जैसे यहां लिखा है ए और बी लिखा है कामा के अंदर, लेकिन दोनों तरफ ये ओपन ब्रेकेट लगा है। तो इसका मतलब पता क्या है कि इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि ए, यानी कि मान लेते हैं कि ये लिखा हुआ, तो यहां पे कहता है कि x की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। मतलब कि सिंपली मतलब ये निकला कि कहानी में ये है कि आपको अगर ये वाला दिख जाए तो आप इसको और इसको नहीं लेंगे, इसके बीच का नंबर लेंगे। नहीं समझ में आया? वही लिखा है कि इंटू पॉइंट ए एंड बी नॉट इंक्लूडेड, मतलब कि अगर ऐसे लिख करके यो लिखा है तो यह ध्यान रखो कि ये वाला तो हम नहीं ले सकते हैं, इसके बीच में जो नंबर लिखा होगा उसको लेंगे। एग्जांपल देखो, Z2,5 लिखा यहाँ पे दिख रहा है। अब किनारे देखो ऐसे लगा है, तो ये 2 और 5 नहीं ले सकते हो आप, इसके बीच नंबर लोगे। तो कहला ऑल नंबर बिटवीन 2 and 5 बट नॉट 2 and 5, 2 5 के अलावा और जब लेना, यानी कि 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, अब 5 भी आगे आ जाएगा, इसको आप नहीं ले सकते हो। तो इसका मतलब होता है भाई ओपन ब्रैकेट। अब अगला अपने पास में एक ब्रैकेट और है भाई जिसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां पे हम बुलाएंगे इस चैप्टर में क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, अब बस इसी का उल्टा, जैसे क्लोज लिखा है ना, जैसे यहाँ पे 2 है 5 है, तो क्लोज का मतलब होता है कि इसके बीच का तो लेंगे लेकिन ये भी वाला उठा लेंगे, ये वाला भी उठा लेंगे। तो यानी कि 2, 3, 4, 5, यानी बीच वाले नंबर तो ले ही लिया हमने, 4, 5 बीच वाले नंबर तुमने ले लिया है ना, ये वाले, और वो नंबर भी ले लिए
जो यहाँ पे लिखे हुए थे इसको बुलाते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल मतलब ये होता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलो आओ, अब इसको समझ में आ गया है तो मजा आ गया होगा आपको। तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज क्या है ध्यान रखना। तो एक सवाल कर ले इसके ऊपर, अभी सवाल तो लगवाना है, इसके ऊपर एक सवाल करके दिखाएं तुमको। चलो आओ, जैसे हमें क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे, अच्छा एक चीज और समझो बेटा, एक चीज और समझो ध्यान से। क्या एक चीज ध्यान से ये समझनी है, जैसे यहां देखो इसके लिए इंटरवल बताना है, तो इंटरवल बताया जाए। देखो ये क्या लिखा है भाई, यानी कि x क्या है -4 से क्या है बड़ा है, तो -4 को छोड़ना है। तो जो नंबर छोड़ोगे, जो नंबर छोड़ रहे हो, तो भाई जो नहीं ले रहे हो ना, तो नहीं कहां लेते हैं, जब हम ये ब्रैकेट लगा दे ओपन वाला, तो यहां पे ओपन लगाएंगे। अब यहां देखो 6 से छोटा लेना, लेकिन 6 भी लेना है। तो अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने क्या बताया था, अगर आप क्या कर रहे हैं वो नंबर भी ले रहे हैं। देखो अभी मैंने क्या बताया था, यानी कि अगर ये देखो ऐसे लिखा, जैसे लिखा है 2 कामा यानी कि b, ऐसे लिखा है, ध्यान समझ लो। ये मान लो कि 6 है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर यहां पे ओपन ब्रेकर लगा है और यहां पे क्लोज ब्रेकर लगा है, तो ओपन ब्रेकर मतलब कि इसके बगल में जो यहां लिखा जाएगा ये नहीं काउंट करोगे, इसको छोड़ो, तो इसके बाद का 3 आएगा। लेकिन इसमें अगर ये लगा है तो 6 काउंट होगा, जो पड़ोसी लिखा वो काउंट होगा, इसके पीछे वाले 5, इसके बाद में 4। ये मतलब समझ आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो देखो ध्यान से, अगर इसके लिए हम इंटरवल लिखना चाहें तो देखो -4, अब देखो यहाँ पे क्या लगा है -4 से बड़ी वैल्यू, तो -4 से बड़ी वैल्यू मतलब कि -4 को छोड़ना है। जैसे हमने कहा 5 से बड़ी वैल्यू, तो 6 लोगे ना यार, तो 5 थोड़ा ले लोगे, तो यानी कि इसमें ये 4 छोड़ना पड़ रहा है। तो मैंने भी क्या बताया था, जब वो नंबर छोड़ना पड़ जाए तो ये निशान लगाओगे। तो अब इससे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, -4 से बड़ी वैल्यू आती है हमारे पास में क्या, अब लिखेंगे तो लेकिन -4 ही, लेकिन तुमको पता है -4 लेंगे नहीं, लेंगे कितना -3, क्योंकि -4 से -3 बड़ी वैल्यू है। अब यहां पे आ जाओ, यहां देखो ध्यान से, लेस देन इक्वल टू, मतलब इससे छोटी भी नंबर लेना, लेकिन वो भी नंबर लेना है। तो मतलब कि 6 के बाद में ये निशान लगा दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर भी लेना है, और यानी कि क्या है, इससे छोटा नंबर 5 वो भी लेना है। मजा आ गया? तो इसका आंसर ये आ जाएगा, इसका आंसर क्या है, ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? एकदम बढ़िया आ गई। अच्छा इससे ये भी देख लो कैसे बना, मान लो इससे ये बनाने के लिए आ जाए, तो अगर ये लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये ओपन ब्रैकेट के बाद में, जैसे यहां देखो ओपन ब्रैकेट लगा, उसके बाद -4 लगा है, मतलब कि यहां पे अगर ऐसे ये बनाना है तो बीच में x लिखा करो, फिर अगर ओपन लगा है तो इक्वल वाला साइन नहीं आएगा। देखो यहाँ पे इक्वल साइन नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना, इक्वल वाला साइन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू आपकी क्या होगी 4, भाई इधर से इधर जाते हो ना, 4 से बड़ी लेते हो, 6 से छोटी लेते हो, तो यानी कि हमें क्या करना, बड़ा लेना है। हमें क्या करना, बड़ा लेना -4 से, देखो ध्यान से, -4 से बड़ा लेना है। और यहाँ पे अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये लगा है क्लोज वाला, तो क्लोज वाले में क्या है हमारे पास, क्या है भाई, छोटा भी लेंगे और क्या लेंगे, बड़ा भी लेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी कंडीशन हो जाएगी किससे, 6 से, है ना। और ये तो सब लिखोगे ना, x such that x belong to r, r क्या है, रियल नंबर सारे हैं। तो ये चीज समझनी होगी आपको, ये चीज समझनी होगी। बात समझ आ गई नहीं? अच्छा ये निशान समझ आ गई, ये निशान कैसे लग रहे हैं भाई। आप जैसे x बीच में रखते हैं, तो इधर आप क्या बताते हैं कि बड़ा नंबर, जैसे 3 से, जैसे हमने कहा यहाँ पे 2 से बड़ा है, लेकिन r से क्या है, यहाँ पे 8 लिख के r से छोटा है। तो देखो हमेशा इस जगह पे हमेशा ये निशान लगता है, और यहाँ पे ये निशान लगता है, पहले बड़ा फिर छोटा, यानी 2 से बड़ा, और यानी कि 2 से बड़ा, और लेकिन 8 से क्या है, छोटा, ऐसे लगाते हो। तो अब इसमें ये बात समझ आ गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। अरे आ गया सर, आप मुझे लुल्लू समझ लिए क्या सर? तो आओ, लुल्लू नहीं, तुम तो बहुत बढ़िया हो। तो अगला टॉपिक सिखाने जा रहे हैं हम, क्या आपको भैया, ऑपरेशन ऑन द सेट। अब आपको ऑपरेशन सिखाएंगे भैया, यानी कि सेट पे कुछ क्रियाएं करेंगे। तो आप क्रियाएं सिखाते हैं, उसके बाद में सवाल भी लगवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा साथ में। देखो तो लिखा है ऑपरेशन ऑन अ सेट मींस क्या होता है। अगर एक सेट पे हम कोई ऑपरेशन करते हैं, उसका मतलब क्या निकल के आता है, और समझाते, प्यार सिखाएंगे, मोहब्बत हो जाएगी टॉपिक से। देखो क्या है, एक ऑपरेशन का मतलब होता है कि हाउ वी कंबाइन आर कंपेयर टू या फिर मोर देन सेट टू फॉर्म न्यू सेट। यानी कि कोई एक सेट ए लिखी है, एक सेट कोई बी लिखी है, तो यार इन दोनों जो सेट लिखी है ना यहाँ पे, अब इनको अगर हम कंबाइन कर ले, एक करना चाहें, कोई सेट सी बनाना चाहें, तो ये कैसे होगा, इसी का नाम है मेरे भाई ऑपरेशन ऑन द सेट। ये काम करने के लिए अपने पास में हमारे सिलेबस में 4 तरीके हैं। कितने तरीके, जल्दी से बोलो, गंगा मैया की जय। पहला है यूनियन, इसको संधि या सम्मिलन बुलाते हैं, या फिर सम्मिलन, सम्मिलन बुलाते हैं, सम्मिलन।
अगला अपने पास है भाई इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन बुलाते हैं। और अगला अपने पास में क्या है भैया, डिफरेंस है, फिर यानी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ना। हिंदी लिखा है, सब ध्यान से देख लेना। आओ करके दिखाते हैं, चलो आओ। तो सबसे पहले लेते हैं यूनियन कैसे निकालते हैं, एकदम प्यार हो जाएगा। यूनियन, यूनियन तो जानते हो ना, यूनियन यानी संगठन। संगठन कैसे बनता है, देखो जैसे एक दो लोगों की टुकड़ी यहाँ है, तीन लोगों की टुकड़ी यहाँ है, एक लोग, दो लोग, तीन लोग की टुकड़ी यहाँ है, चार लोग की टुकड़ी यहाँ है। अब मुझे आप बताओ संगठन कैसे बनेगा। तो संगठन बनाने के लिए सबको मिलना पड़ेगा ना, इनको इनको इनको, कोई भी छूटने ना पाए, कोई छूटने ना पाए। अब मान लो कि एक बंदा यहाँ पे था जो इसमें भी था इसमें भी था, तो जब संगठन बनाओगे तो इसको भी काउंट करोगे। तो संगठन मतलब यही है भैया, यूनियन मतलब होता है जब सबको ले लिया जाए, बस यही बात यहाँ भी है। और करके समझाते हैं। लिखा है द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी, दो पे निकाला जाएगा क्योंकि ये ऑपरेशन है, तो चीजों को एक किया जाएगा, सेट को क्या है, एक बनाएंगे। दो सेट पे यूनियन कैसे लगाते हैं, लिखा इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, कह रहा कोई ए सेट के जितने भी एलिमेंट यहां पे आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, दैट आर इन ए आर इन बी आर इन बोथ। तो कह रहा है यहां पे जो भी एलिमेंट आएंगे यूनियन बनाने के बाद, तो वो सारे ए में मिलेंगे, सारे बी मिलेंगे, हो सकता है कि दोनों में मिल जाए। नहीं समझ में आया, एकदम आसान चीज यार करके दिखा दूंगा, एक बार एग्जांपल दे दूंगा, सब आपका समझ में आ जाएगा। ये जो लिखा नहीं है ए यू बी मत पढ़ लेना, इसे ए यूनियन बी पढ़ते, ये यूनियन का संकेत है मेरे भाई, मानते हो नहीं मानते हो। सर चलो आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ। जैसे यहां देखो, जब सवाल देखो समझ में आ जाएगा। क्या सवाल है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, अरे सेट नहीं है, ऊपर वाला सेट है। एक सेट यहां पे देखो ये लिखा है और एक सेट यहां पे बी वाले लिखा है। हमने कहा इन दोनों का यूनियन बनाओ, ए यूनियन बी बनाओ। तो ये क्या कहता है, सेट ए के ऑल एलिमेंट छाप लो पहले, एक दो तीन। अब सेट बी के सारे एलिमेंट छापो, लेकिन ध्यान रखना रूल तो रूल रहेंगे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। कोई चीज दो बार आ रही तो को मत लिखना। तो तीन आ चुका है तो तीन नहीं लिखेंगे, लेकिन चार पांच बचा है, यहाँ पे चार लिखेंगे, पांच लिखेंगे। इसको बुलाते हैं यूनियन। ये मतलब हुआ सेट ए के ऑल एलिमेंट, सेट बी के ऑल एलिमेंट, रिपीटेशन है तो हटा दो, जो आ जाए उसी को बुलाते ए यूनियन बी। बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे ए ये है, बी ये है, तो इनका ए यूनियन बी क्या बनेगा, ए यहां से उतारा, बी यहां से उतारा। अब अगर बी मिल गया तो इसको नहीं उतारेंगे, सी डी उतार लिया, ये आ गया ए यूनियन बी आ गया। चलो आ जाओ। अब इसी चीज को देखो यहां से क्या है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। इसको समझ पाओगे, समझ जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसको आप देख लेना, हिंदी इंग्लिश सब लिखा हुआ है। अच्छा ये डायग्राम क्या बताता है यार, इसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूं वेन डायग्राम। भैया मैथमेटिशियन वेन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, जॉन वेन्स ने। इसके बाद सिखाऊंगा ये क्या बता रहा है। देखो ये डायग्राम बना है, इसमें लिखा ए यूनियन बी, ये क्या बता रहा है। इस डायग्राम से पहले ये समझो, इस डायग्राम से पहले कहो ये समझा दें, या फिर कुछ रूल्स हैं पहले वो समझा दें। कुछ रूल्स होंगे यहाँ लिखे होंगे, शायद नहीं लिखे हैं, तो चलो आप पहले यही समझा देते हैं। देखो ये रूल क्या बताता है, ये क्या है। देखो जो ये बड़ा बड़ा चौकोर रास्ता बना ना, ये चौकोर रास्ता, इस चौकोर रास्ते को यू मतलब कि यूनिवर्सल सेट है। और इसके अंदर जो ऐसे सर्कल वाले बने, ये वाले, ये सर्कल जो बने, ये सर्कल जो बने हैं, ये सेट को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, जरा बोलो, सेट को दिखाते हैं, सेट को। अब एक सेट ये है भाई और एक सेट ये है। अब नीचे लिखा ए यूनियन बी और इन दोनों को गाढ़ा कर दिया है। तो ए यूनियन बी में क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट, यानी इस ए के सारे एलिमेंट, इस ए के सारे एलिमेंट लेना है, और यानी कि बी के सारे एलिमेंट, तो बी के सारे एलिमेंट, इसीलिए एक जैसे कलर से कर दिया सबको। एक जैसे कलर से सबको क्यों किया है, क्योंकि ए बी दोनों क्या है भाई, कंबाइन हो गए। नंबर से समझाऊं, नंबर से, ये मतलब हुआ ऐसे, नंबर समझाते हैं। देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि ए में कोई बिलोंग करता है 2, यहां बिलोंग करता है 5, यहां बिलोंग करता है 7, यहां कोई बिलोंग करता है 9, यहां पे कोई करता है हमारे पास मान लो कि 6, यहां कोई बिलोंग करता है हमारे पास 11, और एक नंबर मान लो यहाँ पे कोई हमारे पास में है, मान लो हमने क्या किया, जो दोनों मिल रहा था उसको एक बार लिख लिया, मान लो हमारे पास 10। तो सोचो ना कि यानी कि एक सेट ये है जिसमें ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, यानी एक सेट हमारे पास है 2, 5, 7, 10, और एक एलिमेंट, एक सेट हमारे पास बी वाला है जिसमें ये सारे हैं, यानी कि 10 दोनों में कॉमन है, यानी ये मिल रहा है ये। तो यानी कि अपने पास में क्या है, 10 है, 9 है, 6 है और 11 है। तो सोचो ना, इसका हम लोग जब कभी यानी कि यूनियन बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो अपने पास में ये 10 है, 10 दोनों में कॉमन है ना मेरे भाई,
तो जब 10 कोलोन कॉमन तो उसको एक बार लिखना पड़ेगा, तो उसको हमने सेंटर में डाल दिया। और लेकिन जब सेंटर में डाला तो हम यूनियन में क्या करेंगे, ये पूरा काउंट करेंगे और ये भी पूरा काउंट करेंगे। इसका मतलब कि ये पूरा काउंट करेंगे, तो ये पूरा काउंट इधर कर लिया, ये पूरा इधर काउंट कर लिया। इसीलिए हमने क्या किया, इस पूरे हिस्से को हमने क्या किया है, ध्यान देखोगे कलर्ड है। तो कलर मतलब कि हम लोग यूनियन में क्या करते हैं, पूरा लेते हैं। डायग्राम समझ आया था इससे पहले, अगर नहीं आया था अब समझ आ गया होगा तो जल्दी से लाइक कर दो। तो ये पूरे एलिमेंट ले लिए, अब इसका यूनियन बनाओगे। जब इसका यूनियन तैयार करोगे, ए यूनियन बी बनाओगे, तो क्या क्या आएगा बताओ ना। ये सारे एलिमेंट 2, 5, 7, 10 और जो दो कोनों कॉमन 10 ले चुके, हम नहीं लेंगे, 9 लेंगे, 6 लेंगे, 11 लेंगे। मानते हो नहीं मानते हो? तो देखो ये सारे एलिमेंट, इस दोनों जो कलर्ड है उसमें तो आ रहे हैं, यानी कि इसको बुलाते हैं वेन डायग्राम। मतलब इसी बात को चित्र से समझा दिया, समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलो भाई, अब अगला टॉपिक आता है इंटरसेक्शन। इसे बुलाते हैं सर्वनिष्ठ। ये क्या होता है, परिभाषा क्या है, लिखा है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट दैट आर कॉमन टू सेट ए बी। कह रहा ए और बी में जो दोनों मिल जाए, जैसे भी पीछे जो एग्जांपल दिया था उसमें 10 क्या था, सेट ए में भी था, सेट बी में था, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहला देता। एग्जांपल लाओ देख लेते हैं। ला 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 ला, ये निशान होता है, ये क्या है, जैसे ए लिखा, अबे हटो यार तुम, जैसे ए लिखा फिर यहाँ बी लिखा, अब ऊपर से एन बना दो, ऐसे एन बना दो, तो इसको पढ़ते क्या है, इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, कॉमन। जो ए और बी में दोनों मिल जाए उसे कॉमन बुलाते हैं। कॉमन कब करते हो मैथ में, जब कोई चीज़ दोनों मिल जाए। आओ सवाल देखते हैं, सवाल देखते हैं। जैसे कि एक सेट ये है, एक सेट यानी कि ये है, एक एलिमेंट ये है, बी के एलिमेंट ये है। हमने कहा ए इंटरसेक्शन भी निकालो, तो जो दोनों मिल जाए, देखो 3 यहाँ बैठा है तो 3 छाप लिया, 4 यहाँ, 3 यहाँ बैठा, 3 यहाँ बैठा, 3 डाल लिया, 4 यहाँ बैठा, 4 यहाँ बैठा, 4 उतार लिया। इसके अलावा कोई चीज़ है जो मिल रही हो, तो ये कहलाएगा इंटरसेक्शन, जो दोनों मिल जाए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी, इसको अच्छे से समझ लेना, जो दोनों मिल जाए उसको बुलाते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये कुछ एग्जाम्पल है, कुछ अपने आप भी कर लेना। जैसे अब यहाँ देखो, इसका वेन डायग्राम समझो। अब एक सेट ये है अपने पास में, ये सेट दिखाते हैं, एक सेट ये है, तो अब हमको तो वो हिस्सा लेना जो दोनों मिल जाए। तो दोनों में देखो ये हिस्सा है जो मिल रहा है, तो इसीलिए ये वाला कलर्ड है, ये वाला कलर्ड है, और सारे क्या है, व्हाइट बने हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम से ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, चलो अगला बेटा अपने पास है डिफरेंस ऑफ सेट। दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जैसे अपने पास में एक सेट की वैल्यू कुछ यहाँ पे लिखी है, बी सेट की वैल्यू कुछ यहाँ पे लिखी है, तो हमने कहा आप मुझे ए माइनस बी निकाल दे सकते हैं। ये कैसे करेंगे और इसकी कहानी समझाते हैं, चलो आ जाओ। तो इसकी कहानी क्या है और समझते हैं। लिखा है द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी रिटन एज ए माइनस बी। मानते हैं कि ए माइनस बी को भैया जब डिफरेंस निकालना है तो ए माइनस बी लिखना पड़ेगा। लिखा है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट आर इन ए बट नॉट बी। मतलब चलो समझाते हैं। ये तो मानते हो कि डिफरेंस को, अंतर को हम ए माइनस बी से दिखाएंगे। एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो 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 देखो, ध्यान समझना है। एक सेट अपने पास में ये लिखा हुआ है जहां पे 1 2 3 4 है, फिर एक सेट अपने पास बी है जहां पे 3 4 5 है। तो ए माइनस बी ये कहता है कि जब ए माइनस बी निकालो ना, तो जो ए माइनस बी में जो यहां एलिमेंट लिखोगे वो एलिमेंट सेट ए से आएंगे और वो आएंगे जो बी में नहीं है। जैसे कि यहां पे जब a माइनस बी लिखा तो देखो हमने यहां पे देखा a है, 1 है यहां पे, लेकिन 1 नहीं है। तो ये याद रखो कि a माइनस जो b है, इसका जो आंसर यहां आएगा वो आंसर हमेशा पहले जो होगा वही वाले सेट का आएगा। इसका मतलब कुछ नहीं है। ये वाले क्या करते हैं, ये वाले केवल मैच वाले नंबर्स होते, मैच वाले हटा देते हैं। जैसे मान लो b माइनस ए हमने कहा निकालो, तो यहां जो भी आंसर आएगा, जो भी एलिमेंट यहां पे लिखे जाएंगे वो हमेशा बी के आएंगे। एक एलिमेंट तो यहां आ ही नहीं सकता। मोटी मोटी बात तो ये है। तो ए 1 यहां है लेकिन 1 यहां है नहीं है, तो जो मैच ना करे उसको यहां लिख देना है, तो 1 लिख दिया। 2 यहां है, 2 यहां है मेरे भाई, नहीं है तो 2 लिख दिया। अब 3 यहां है, 3 यहां है, नहीं लिखेंगे। 4 यहां है, 4 यहां है, नहीं लिखेंगे। 5 यहां है लेकिन 5 यहां नहीं है, लेकिन ये इधर तो है नहीं, हम ए माइनस बी कर रहे हैं ना, तो इसका कोई यूज नहीं है। तो कहानी मतलब ये हुआ कि जब ए से बी निकालेंगे तो ए में वो एलिमेंट हीरो जो बी में नहीं है, वही आंसर आएगा ए माइनस बी का। फिर से ए माइनस बी का मतलब ये हुआ कि ए में
वो एलिमेंट हेरो, वो अवयव हेरो जो बी में ना हो, तो वही अपना आंसर आएगा a माइनस बी का। एग्जाम्पल नीचे लिखे और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है भाई। एग्जाम्पल बहुत सारे लिखे हैं। अब आओ इसको कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। अब इसका वेन डायग्राम बोलो। अभी मैंने क्या बताया, आप a माइनस जब b करते हैं तो मैंने क्या बताया, यहां पे जो आंसर आता है जिससे घटा रहे हो बस उसी के एलिमेंट आएंगे, उसी के एलिमेंट आएंगे। और बी वाले ए वाले में क्या है, जो सेम सेम होते हो कैंसिल हो जाते हैं। देखो अब ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा दोनों का है, यानी इसमें ए भी आ रहा बी भी आ रहा। मान लो यहां पे ए का 3 है और बी का 3 है, तो ये दोनों नहीं काउंट किए जाते हैं ना, यहां पे केवल ए के काउंट किए जाते हैं जो बी में ना हो, लेकिन ये हिस्सा तो दोनों शेयर कर रहे हैं, तो ये वाले हिस्से तो कट गए होंगे, यानी ए माइनस जब हम बी लिख रहे होंगे ना, तो ये वाला हिस्सा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो दोनों में आ रहा है, ये वाला हिस्सा दोनों में आ रहा है। एग्जाम्पल समझाए, जैसे एक सेट लिखा हमारे पास 1 2 3, यहां लिखा हमारे पास 4, एकदम बढ़िया समझ में आएगा, ये करली ब्रैकेट लगा दिया। सेट बी हमारे पास है, मान लो हमारे पास कितना है, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, ठीक है लाला, ये हमने कहा। तो एक चीज बताओ, सेट ए 1 2 3 4, सेट एम फैला दिया। अच्छा अब सेट बी में देखो 4 यहां है 3 यहां है, तो 4 3 कहां लिखोगे, सेंटर पे डालो। 4 3 को आप सेंटर पे डालो यहां पे, क्योंकि दोनों कॉमन है ना, तो कॉमन में डालो भैया। देखो 3 4 यहां ना लिखो, क्योंकि 3 4 दोनों मिला ना, तो दोनों वाला हिस्सा ये वाला, तो यहां पे क्या डालें, देखो 3 4 यहां 3 4 यहां, तो 3 4 यहां डाल दिया। अच्छा अब बी सेट की बारी है, अब बी सेट में भी 3 4 है, तो 3 4 के बाद डाल चुके हैं तो नहीं लेंगे, फिर 5 6 बचा, तो यहां पे 5 6, ये मतलब हुआ। तो अब कह रहा कि ऐसा होने के बाद क्या करते हैं हम क्या करते हैं, अब a माइनस जब b करेंगे, तो अब देखो a के वो एलिमेंट हेरो जो b में ना हो, 1 यहां है 2 यहां है, तो 1 2 देखो ध्यान से, इतने हिस्से में कहीं नहीं आ रहा, तो ये वाला हिस्सा नहीं लेंगे, ये वाला हिस्सा, क्योंकि हमें नहीं जो मिलेगा वही जो नहीं मिलेगा, तो यहां पे ये नहीं मिल रहा, ये 1 2 नहीं मिला ना, तो इतने में हमारे पास 1 2 नहीं मिला, ये वाले हिस्से में ये राजा बना बैठा है, तो ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या कहलाएगा, a माइनस बी कहलाएगा। बात समझ में आ गई, समझ में आ गया होगा। ये शेयर वाला हिस्सा है, तो शेयर वाला हिस्सा माइनस करते हैं तो कट जाएंगे, b तो बिल्कुल ही नहीं लेते हैं, हटा देंगे, तो केवल a बचेगा, और शेयर वाला हिस्सा दोनों में था तो हटा देंगे। समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगला क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट समझ लो मेरे भाई। कॉम्प्लीमेंट भी आपके 1.5 बहुत सवाल है, 1.4 और 5 में बहुत आसान है, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान है। क्या कहता है, ये कहता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसको डिनोट करते हैं, एक ऊपर ऐसे डॉट लगा दो, है ना, कामा लगा दो, सिंगल एलिमेंट कामा लगा दो, इसे ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। इज सेट, ये सेट होता आप ऑल द एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन सेट ए। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, अच्छे समझाते हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं, देखो ध्यान से, ये एग्जाम्पल से समझ आएगा मेरे भाई। ये देखो एग्जाम्पल, देखो क्या लिखा हुआ, समझते हैं। मान लो कहता है कि यहां पे एक यूनिवर्सल सेट अपने पास है, एक सेकेंड, यहां पे अपने पास में क्या है, ये देखो एक यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है, ये देखो, और एक सेट हमने यहां पे ये लिखा है, तो कह रहा है कि इसका एक कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 2 4 6 आएगा। मतलब कि एक, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इसमें और इसमें जो नंबर मिल रहे हैं उनको मार के गिरा दो, तो एक यहां मिल रहा, एक यहां मिल रहा, दोनों गिर गए। 3 यहां मिल रहा, 3 यहां मिल रहा, गिरा दो, गिर गए। 5 यहां मिल रहा, 5 यहां मिल रहा, गिरा दो, गिर गए। क्या क्या बचा, 2 बचा, और क्या बचा, 4 बचा, है ना, और क्या बचा, 6 बचा। तो ये जो 4 6 बचे ना, 2 4 और 6, 2 4 6 इसको बुलाते हैं एक ऊपर टर्न, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। सिंपल सा मतलब ये है कि यूनिवर्सल से माइनस कर दो क्या, कोई भी सेट ए, तो जो भी सेट दिया रहेगा तो आपको मिल जाएगा एक ऊपर कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल से वो सेट माइनस कर दो जो सवाल में दिया रहे, तो आपको ए का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, इसका यानी कि रे डायग्राम समझो। आपने क्या किया, यूनिवर्सल में से माइनस किया है सेट ए। यूनिवर्सल दिखाते किससे हैं, ये बाहर वाले रास्ता से। सेट किससे दिखाते हैं, सर्कल से। तो इस पूरे बाहर वाले रास्ता से, इस पूरे बाहर वाले रास्ता से सर्कल वाला हिस्सा काट के बाहर निकाल दो। तो पूरे से सर्कल काट के बाहर निकाल दिया, सफेद सफेद, तो देखो ये ग्रीन ग्रीन हल्का दिख रहा होगा, तो ये वाला हिस्सा हमारे लिए क्या कहलाएगा,
ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अभी रे डायग्राम बनाना सिखाएंगे, ये समझ लो, तभी रे डायग्राम समझ पाओगे मेरे भाई। तो ये हिस्सा कहलाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गई बात? बहुत ही बढ़िया। चलो प्रैक्टिस के लिए यहाँ सवाल है, आप प्रैक्टिस कर लेना। जैसे कि यहाँ पे ए सेट यहाँ है, बी सेट यहाँ है, यहाँ पे ए यूनियन बी निकालना है। ये सब आप करके देख लेना, करके जरूर देखना, तभी मजा आएगा। ठीक है, सोल्यूशन दिए गए, इसका आंसर भी आप मिला सकते हो। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। चलो अब बात आती है कि वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्यों वेन डायग्राम? अब वेन डायग्राम कौन आया, किसने आया, किस साइंटिस्ट ने दिया, और इसकी चर्चा करते हैं। तो क्या है भाई वेन डायग्राम? क्या लिखा है? लिखा है वेन डायग्राम इज अ वे टू रिप्रेजेंट सेट्स पिक्टोरियली। यार अभी तुम यानी सेट कोई होता था तो 2 3 4 से लगड़ते थे, दिखाते थे। अब इन्होंने कहा कि हम जो सेट होते ना, इसको डायाग्राम्स दिखाएंगे। डायाग्राम, ओए डायाग्राम्स दिखाएंगे। मजा नहीं आ रहा ना? इसको हम डायग्राम से दिखाएंगे मस्त तरीके से। अब ऐसे नहीं दिखाएंगे, डायग्राम से दिखाएंगे। तो बस यही चीज है यार। अब क्या कैसे कहानी हुई? अब इसका जो इन्वेंटर है जॉन वेन ने क्या किया था, 1880 के आसपास में इसको डिस्कवर किया था मेरे भाई, है ना। टू विजुअलाइज रिलेशनशिप बिटवीन द सेट लाइक अ यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन को एक साथ पिरो करके इन्होंने अपना क्या क्या डायग्राम सिस्टम समझाया था हमें। ठीक है ना। ये जो यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट है, इस चीज को उन्होंने क्या किया था, डायग्राम समझाया था। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम क्या, वेन आरेख। वेन आरेख नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम था जॉन वेन, तो किनारे वाला नाम चिपका दिया गया उनको याद रखने के लिए। चलो आओ समझते हैं भाई। चलो 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 चलो। हाँ, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि क्या बताया मैंने कि जो वेन डायग्राम बनता है उसमें जो किनारे वाला बॉक्स होता है रेक्टेंगल शेप का होता है। उसका रेक्टेंगल मतलब कि आयताकार होता है, जिसका नाम क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यानी सार्वभौमिक वाला है। सर्कल इसके अंदर बनते हैं। सर्कल क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरलैपिंग वाला हिस्सा, ओवरलैपिंग वाला ये वाला हिस्सा क्या दिखाता है, कॉमन एलिमेंट दिखाते हैं, यानी इसमें क्या है, ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है। और क्या भाई, आउटर रीजन, आउटर रीजन यानी ये जो बचा वाला हिस्सा क्या दिखाता है, बचे वाले हिस्सा को कॉम्प्लीमेंट बुलाते हैं। ये बचा वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है भाई, चलो अच्छा। और एक डायग्राम, एक तुमको आरेख बना के दिखाते हैं। जैसे हमने कहा इसका, यानी कि आप वेन आरेख बनाओ, वेन डायग्राम बनाओ, और एक बना के दिखाते हैं। जैसे मान लो हमको इसका वेन डायग्राम बनाना है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, और बना के दिखाते हैं। देखो, एक हमने सबसे पहले बना लिया रेक्टेंगल बॉक्स। अब ए बी दो सेट है, तो दो सेट को ऐसे अपने हिसाब से काट लो, काट लिया। आओ बनाते हैं। पहले इसका ए यूनियन बी निकालो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले ए यूनियन बी निकालो, फिर क्या निकालना है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालना है, निकालेंगे। आओ, ए यूनियन बी क्या होता है, जल्दी से बता दो। ए यूनियन बी तो भी निकाल के आ रहे हो। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, जल्दी से बता दो। यानी कि ए का पूरा हिस्सा, बी का पूरा हिस्सा, यानी कि ये पूरा आएगा, ए का पूरा हिस्सा और बी का पूरा हिस्सा, और कॉमन वाला पॉइंट भी आएगा। तो ये आएगा केवल ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन जो बी है, मतलब कि ये एक सेट हो गया, ए यूनियन बी मिलाओगे तो पूरा एक सेट बन जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे, जो भी सेट है उसको यूनिवर्सल से माइनस कर दो। अब जब कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए तो एक सेट बन गया ना, तो जब ये एक सेट बन गया, एक सेट बन गया, तो इसको यूनिवर्सल से माइनस कर दोगे तो वो ए यूनियन बी का, यानी जो यहां पे लिखा होगा, क्या उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं बन जाएगा? ये तो ए यूनियन बी निकालोगे एक सेट बन जाएगा। जो सेट है इसको यूनिवर्सल से माइनस कर दो तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो चलो आ जाओ। ये पूरा अपने पास क्या है, बाहर वाला रास्ता। ये बाहर वाला रास्ता मेरे पास है भाई, क्या, यानी कि ये क्या है, यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सल से हमने क्या किया, ये वाला हिस्सा बाहर कर दिया, ये वाला सर्कल, ये जो बना है, एक सर्कल ये बना है, इसको बाहर कर दिया, ये पूरा हिस्सा बाहर कर दिया। तो जो बचेगा वो हमारे कहलाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कलर करना पड़ेगा डिफरेंट कलर में। तो एक्चुअल में ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट वाला हिस्सा है ना, वो ये वाला हिस्सा है। अरे देखो जरा देखो रे, कौन आ गया है ये धरती समा पे, कौन छा गया है। तो जो ये कलर हम कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए, ब्यूटीफुल कलर, तो ये जो ब्यूटीफुल कलर कर रहे हैं ना भाई, ये हमारे लिए कहलाएगा, ये जो सफेद कवा कर रहे हैं ना, समझ गए ना, जो सफेद वाला कलर हम कर रहे हैं फटाफट तरीके से, ये सफेद, सफेद चल जाओ, ये सफेद वाला जो कलर हम कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर नहीं कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। तो ये वाला जो सफेद वाला हिस्सा है, बीच वाले मत चले जाना, जहाँ जहाँ सफेद कर रहे हैं,
तो जो सफेद तुम करिए अच्छे कर लेना भैया, ये सफेद जो यहाँ कर रहे हैं ये कहलाएगा अपने पास में क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मानते हो नहीं मानते हो? मान गए? मान गए सर? मान गए। यार ये वाले बच्चे नहीं समझ पाते, और ये करके दिखाते एक बार, जैसे अपने पास में ये सवाल करके दिखाते हैं, जैसे कि ए, अबे चलो यार, जैसे ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरजेक्शन निकालना है। आओ सबसे पहले हमने क्या किया, ये चौड़ा सा बना लिया रेक्टेंगल बॉक्स, इसके अंदर एक सर्कल ये लिया, एक सर्कल ये ले लिया। चलो क्या करना है, करो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना तुमको बेस्ट तरीका बताएं, बेस्ट तरीका आज तक तुमने नहीं सीखा होगा। देखो जैसे ये तो ए है, मानते हो नहीं मानते हो, और ये वाला बी है, ये तो मानते होगे। देखो कह रहा कि एक कॉम्प्लीमेंट निकालो, कैसे निकालोगे, जिस चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना बस उसको यूनिवर्सल से माइनस कर दो, सिंपल। जिस चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है बस उस चीज को यूनिवर्सल से माइनस कर दो, आ जाओ। तो ये पूरा अपने पास क्या था, यूनिवर्सल था, था सर। अब इस पूरे से हमें क्या करना है, ए माइनस करना है। तो ए क्या है अपने पास, ये वाला हिस्सा है। तो क्या इस पूरे से ये वाला हिस्सा माइनस कर दो, क्या क्या बचेगा, और कलर करके दिखाते हैं। देखो अगर ये माइनस कर दोगे तो जो कलर कर रहे हैं भाई, ये तो अब ये केवल माइनस हुआ है, तो ये वाला तो ये पूरा हमारे पास ये तो बचेगा ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो ये वाला हिस्सा आएगा हमारे हिसाब से। जी सर बिल्कुल सही सर, मजा आ गया। अच्छा फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है मेरे भाई। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है यूनियन से क्या करें, इसको माइनस कर दो, माइनस कर दो। तो देखो ये यहां पे लिखा है बी, अब बी को क्या करना है, इससे माइनस करना है। कलर चेंज करके दिखाएं। तो अब ये वाला हमें क्या करना है, हटाना है। तो जब ये वाला हटा दोगे, जब ये वाला हटा दोगे, जब ये वाला हटा दोगे तो क्या बचेगा, जब ये वाला पूरा हटा दोगे तो हमारे हिसाब से ये बचना चाहिए। देखिए क्या, जब ये वाला पूरा हटा दोगे, ये वाला पूरा हटा दोगे, तो देखो लाइनें यहां तक आ रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये बचना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब ए निकल आया, कॉम्प्लीमेंट बी निकल आया। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरजेक्शन निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, दोनों में कॉमन। तो देख लो यार, अब दोनों में कॉमन मतलब कि कहां कहां लाइन दो बार चली है, तो साफ साफ दिख रहा है कि लाइन कहां कहां दो बार चली, बस उसी को काउंट करना यार। इंटरजेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो लाइन कहां कहां दो बार चली है। देखो एक ये वाला हिस्सा है जो छूट गया है, जहां पे लाइन कभी एक बार भी नहीं आई है ना, और सभी जगह लाइन को आपने क्या क्या चलाया भाई, सब जगह। तो बस ये वाला हिस्सा आप छोड़ दीजिए, तो इसके अलावा जो और जितना भी हिस्सा हमारे पास बचा है वो क्या कहलाएगा, वो उसको थोड़ा कलर कर लेना, ऐसे ऐसे एक कलर से डिफरेंट, एक कलर दिखा देना और सबको हाइड कर देना। तो वो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरजेक्शन निकल आएगा। भाई इंटरजेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन। कॉमन मतलब कि जो दोनों में आ रहा हो, तो दोनों में देखो ये सबको इतना इधर कलर हुआ, इतना ये सारा कलर हुआ, ये हिस्सा यानी कि छूट गया। मानते नहीं मानते हो, तो ये वाला हिस्सा छूट गया, और यानी कि जो दोनों मिला उसको यानी कि कर लो अपने पास। तो ऐसे यानी वेन डायग्राम बनाते, आई थिंक समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। अब ये दो आप करके देखो, आराम से हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलो भाई अब चलते हैं हम लोग क्या, अच्छा ये चीज देखो ध्यान से, तुम्हारी किताब में थोड़ा, तुम्हारी एनसीईआरटी किताब के, इनको थोड़ा समझना किताब से, इनको किताब से समझना बहुत आसान होते, जैसे जैसे कहे वैसे करते हुए चले जाओ। अब आइए, कुछ मेरे पास क्या है भाई, नियम है, कुछ अपने पास क्या है, सेट के नियम है, और नियम समझते हैं। तो सेट के कुछ नियम है, कैसे यहाँ पे कुछ नियम पहले सिखाने जा रहे हैं आपको। जैसे कि कुछ नियम में, जैसे ये वाले देखो ध्यान से, कुछ अपने पास क्या है नियम है, यहाँ नजर मारो, तो टोटल 8 नियम है, और फटाफट से पढ़ते हैं। सबसे पहले यानी कि अपने पास क्या है, पहला नियम क्या कहता है, जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या कहता है भाई, स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहता है, लिखा है ऑर्डर ऑफ सेट्स डज नॉट मैटर फॉर द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कह रहा ऑर्डर डिपेंड नहीं करता यार, ए यूनियन बी का जो यानी कि वेन डायग्राम बनेगा, या फिर जो भी यानी कि ऑर्डर बनेगा, वही ऑर्डर बी यूनियन ए का बनेगा। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए यूनियन बी निकालो या फिर बी यूनियन निकालो, ए इंटरजेक्शन बी निकालो या फिर बी इंटरजेक्शन निकालो, ये सेम आते हैं। इसका नाम क्या है, कम्यूटेटिव नाम है। ठीक है भाई, वेरी गुड।
एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, ध्यान से देख लो भाई, एग्जाम्पल ध्यान से देख लेना यार। जैसे ए यहाँ पे सेट ये है, बी सेट अपने पास ये है, तो ए यूनियन बी निकाल लेंगे जो दोनों मिल जाए, एक दो यहाँ है तो दो यहाँ एक बार लिखेंगे, 3 लिख लेंगे, तो ए यूनियन बी अपने पास यहाँ आएगा। अब बी यूनियन ए निकालोगे, देखो ध्यान से वो भी सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये बता रहे हैं हमारे पास फर्क नहीं पड़ता। अगला ला अपने पास क्या है मेरे भाई, अगले ला का नाम है एसोसिएटिव ला। ये क्या बुलाता है, एसोसिएटिव ला क्या होता है, लिखा है ग्रुपिंग डज नॉट मैटर फॉर द यूनियन एंड इंटरजेक्शन। ग्रुपिंग मतलब क्या है, देखो जैसे यहां पे देखो ध्यान से, जैसे यहां पे ए लिया, यूनियन निकाला बी के साथ में, फिर इसका यूनियन लेना सी के साथ में। तो देखो पहला हमने ग्रुपिंग लिया है ए और बी का, तो ये कहता है कि तुम चाहो तो ए बी का ग्रुप ना लो, तुम बी और सी ग्रुप ले लो, ए को बाहर कर दो, ए को बाहर कर दो, आपके ब्रैकेट में तुम बी और यानी कि सी को डाल दो, कह रहा आंसर सेम आएगा। मतलब पहले ही तुम क्या करो, चाहे बी और सी का यूनियन निकालने के बाद में जो आंसर आए इसका यूनियन निकालो, या फिर पहले ए बी का यूनियन निकाल लो, जितना आंसर आए फिर इसके साथ निकालो, दोनों का आंसर सेम आएगा। वही चीज एग्जाम्पल में यहां लिखी, जल्दी से नजर मारो, जल्दी से नजर दौड़ाओ और मुझे बताओ ऐसा है कि नहीं है, चेक कर लो। यहाँ पे एक सेट ए है, एक सेट हमारे पास बी है, एक सेट हमारे पास सी है। हमने यहाँ पे ए यूनियन बी एक ब्रैकेट में ग्रुप बनाया और अगला सी बना के निकाला, तो ये आंसर आया। फिर हमारे पास क्या किया, मैंने बी और सी को ग्रुप में लिया, ए को अलग लिया, तो उसका आंसर ये आया, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अच्छा, अगला ला क्या है मेरे भाई, अगले ला का नाम है भाई डिस्ट्रीब्यूटिव ला। ये क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होना, मतलब जैसे कि ए यूनियन बी बाहर है इस ग्रुप के साथ में, तो अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से बाहर है ना, तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि ए यूनियन को ले ले आप किसके साथ में, बी के साथ में, ए को ले ले बी के साथ में, फिर बीच में क्या लगा है, इंटरसेक्शन लगा है, ब्रैकेट में लगा के इसको इंटरसेक्शन लगा दो ऐसे। फिर क्या करो, इस ए का क्या करो, इस ए का फिर से यूनियन निकालो किसके साथ में, सी के साथ में। ठीक है ना, इसको बुलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। दोनों आंसर क्या है, सेम आते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव नाम देते हैं, हिंदी में वितरण का नियम को लाते हैं। करके देख लो, देखो यहाँ एग्जाम्पल लिखा, स्क्रीनशॉट फट से खींचा करो, बाद में करके देख लेना, बाबा चिल्ला रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलो आओ आगे देखते हैं। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है मेरे पास, अगला नियम हमारे पास क्या है, आइडेम्पोटेंट ला। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई एक सेट ए है, अगर उसी सेट के साथ में हम उसका यूनियन निकालें तो आंसर वह सेट खुद आएगी। एक सेट ए है, अगर उसी सेट के साथ में हम उसका इंटरसेक्शन निकालें तो आंसर खुद ही इसमें में से जो सेट लोगे ना वही खुद आंसर आ जाएगी। इसका नाम क्या है, आइडेम्पोटेंट ला, समरूपता का नियम। क्लियर हो गया भाई, चलिए ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, करके देख लेना। अगला क्या है, अगला है आइडेंटिटी ला। ये क्या बताता है भाई, आइडेंटिटी ला के लिए क्या कहानी है, कह रहा कि जो ए है, ए क्या है, सेट है, ए का यूनियन निकालो फाई के साथ में, एम्प्टी सेट के साथ में, तो आंसर आपका वो सेट ही आ जाएगा जो आपने लिया था। और क्या कहानी है, जो ए लिया है आपने सेट, अगर इसका आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ध्यान रखना इंटरसेक्शन है ना, किसके साथ में, यूनिवर्सल, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, वो सेट ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल के साथ में जब आप किसी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर क्या आता है, वही सेट आता है। और जब यूनियन लेते हैं एम्प्टी के साथ में तो आंसर क्या आता है, सेट आता है, जो सेट आप लेंगे क्वेश्चन में। अब इसी के ऊपर यहाँ पे देखो सवाल लिखे हैं, प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम्पल लिखा, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस कर लेना। देख लो, ले लिया, चलो अगला नियम क्या है मेरे भाई, अगले नियम का नाम है वस्ताज। वस्ताज मतलब बोले तो डोमिनेशन ला। डोमिनेशन ला क्या बुलाता है, ए का यूनियन निकालो, यू मतलब कि ये वाला यूनियन है, ये वाला है यूनिवर्सल सेट, ए का यूनियन निकालो यूनिवर्सल के साथ में तो आंसर आएगा यूनिवर्सल ही, इसको याद कर लेना। और ए का समझोगे समझ में भी आ जाएगा अच्छे से, ए का इंटरसेक्शन निकालो फाई के साथ में तो इसका आंसर आएगा कितना, फाई आएगा। ठीक है भाई, ये तो बहुत आसान चीज है ना यार। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों मिल जाए, तो जब दोनों मिल जाए तो फाई में तो कुछ नहीं आता ना, तो जब कुछ यहाँ नहीं आ रहा तो इसमें कुछ भाई, इसमें तो कुछ मतलब समझ पा रहे हो ना, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट यहाँ लिखे होंगे, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं आता ना,
तो अब इन दोनों में मैच क्या करा, कुछ नहीं, तो आंसर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं मतलब कि इंपटी आएगा। इसको ध्यान से समझोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। यहां देखो, अब यूनियन मतलब क्या होता है, अब ए सेट तो यूनियन में समा ही जाएगा ना, और यू मतलब क्या होता है भाई, यूनियन मतलब जो दोनों में आ जाए, तो दोनों में तो पूरे के पूरे जो यू में होंगे, यूनिवर्सल में होंगे, वो पूरे आ जाएंगे। लॉजिक लगा के देखोगे तो इसको याद करना आसान है, ये नियम अलग दिए हैं, याद कर सकते हो आराम से। ठीक है मेरे भाई, अगला क्या है, जैसे अगला अपने पास है कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री क्या होते हैं ध्यान देख लो, जैसे ए अपने पास कोई सेट है, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लिया, इसका निकाला यूनियन, तो कह रहा है कि हमारे पास में क्या है, यूनिवर्सल के बराबर आएगा। ए कोई सेट है, अगर हमने क्या क्या उस इसको ध्यान से पढ़ के करना ध्यान से तो आपको याद हो जाएगा। ए कोई सेट है, उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट है, इसका निकाला हमने इंटरसेक्शन, तो कह रहा कि ये आएगा नल सेट, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसमें आंसर कुछ भी नहीं आएगा, 5 आएगा, इंपटी आ जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों मैच कर जाए। तो भाई ए का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालोगे तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि ए के में से सारे एलिमेंट गायब हो गए, तो जब कुछ बचा ही नहीं तो इंपटी आएगा। करके देखो समझ में आ जाएगी, एग्जांपल जो पीछे बताया उसको लिख के करके देखोगे, एग्जांपल यहाँ पे लिखे ध्यान से देखो तो समझ में आएगा, करके देख लेना, यहाँ पे ये वाली एग्जांपल हर बार लिखे, इसको करके देखना समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे डी मॉर्गन के नियम, ये क्या कहता है, ये कहता है कि ए यूनियन बी का अगर तुम कभी कॉम्प्लीमेंट निकालो ना, तो चाहे ये निकालो या फिर पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, इसका इंटरसेक्शन निकाल लो, तो यानी कि ये क्या है भाई, इसके बराबर आएगा, दोनों चीजें बराबर है। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकालो, या फिर यूनियन बी का चाहे कॉम्प्लीमेंट निकालो, या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालो, यहाँ यूनियन यहाँ इंटरसेक्शन, दोनों वैल्यू बराबर आएंगे। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपको क्या करने पड़ेंगे, नोट करने पड़ेंगे। फॉर्मूला अपने पास क्या है भाई, एक फॉर्मूला अपने पास ये भी है इनका, ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसको अच्छे से आप नोट कर लेना, क्वेश्चन लिखें यानी सवाल सॉल्व को यानी ध्यान से सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक है, ये देखो कुछ सिंबल की बात कर रहा है। अच्छा यहाँ पे पता क्या है, अब कुछ तुमको हम फॉर्मूले करवाने जा रहे हैं, यहाँ पे ये समझो क्या लिखा होता है, जैसे आगे एन लिखा है, बगल में लिखा हमारे पास में क्या, कैपिटल ए, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये बताता नंबर को, ये बताता सेट को, तो ये सेट है, ये क्या है नंबर, तो ऐसे लिखा मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ, यानी ये क्या है नंबर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, उसको लिखेंगे हम लोग कैसे, एन बगल में कैपिटल ए, ऐसे। ये कुछ सिंबल, इसको ध्यान से देख लो। ठीक है भाई, चलो अब बेटा यहां से क्या है, कुछ फॉर्मूले मैं आपको करवा रहा हूं, वो फॉर्मूले कभी कभी आप कंपटीशन बैठेंगे कहीं भी जाएंगे ना, तो वहां भी बहुत हेल्प करेगी यार, वो कुछ फॉर्मूले यार अपने पास है। देखो जैसे आपसे कोई पूछे कि ए यूनियन बी जो है, इसमें कितने एलिमेंट आए हैं, इसका फॉर्मूला बताओ, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, इसका फॉर्मूला होता है एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट बी को जोड़ो और इसको माइनस कर दो, एलिमेंट ए और बी का जो इंटरसेक्शन निकाले हो उसके कितने एलिमेंट आए हैं उससे माइनस कर दो, मतलब सिंपल सी कहानी है। तो अपने पास में ये फॉर्मूला, मतलब तुमको मोटी मोटी बात ये समझना है कि फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला है क्या समझ में आता होगा ना, इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने का तरीका भी लिख के लाए हैं तुम्हारे लिए, पढ़ने में भी तुमको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, कैसे पढ़ेंगे इसको एक बार दोहराओ, एक बार दोहराओ भाई, दोहराओ, थक गए बेटा, दोहराओ, कैसे दोहराओगे इसको, क्या पढ़ेंगे ध्यान से देख लेना, ये इसका क्या है फॉर्मूला, ये आपको समझना है। अब यही नहीं, इसके ऊपर देखो, यानी कि हमने क्या किया, इसके ऊपर क्वेश्चन भी लाए हैं, अब इसके ऊपर क्वेश्चन इसको लगा के आप देख सकते हो। ठीक है भाई, अच्छा अब डिफरेंस का एक फॉर्मूला है भाई, डिफरेंस का फॉर्मूला बोले तो क्या सर, ये देखो जैसे कि a माइनस बी का डिफरेंस करो तो उसमें कितने एलिमेंट बनेंगे, अगर ये निकालना है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए सेट में कितने एलिमेंट हैं और ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद कितने एलिमेंट बचे, दोनों का डिफरेंस कर दोगे तो a माइनस बी में कितने एलिमेंट आएंगे ये निकल आएगा। इसी के ऊपर ये देखो ध्यान से क्वेश्चन दिया गया, सॉल्व करके देख लो, बहुत बढ़िया। अब ये बहुत बढ़िया सवाल है, अब ये कंपटीशन में आता है, जैसे a है, b है, c है, इनका आपस में हमने यूनियन निकाला, और यूनियन निकालने के बाद हमको ये पता करना है कि कितने एलिमेंट बचेंगे, n क्या है, एलिमेंट की संख्या है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है मेरे भाई, मतलब समझो पहले फॉर्मूले का, तो फॉर्मूला ये लगाना है, क्या मतलब है समझ में आ रहा होगा मुझे पूरा विश्वास है। अब इसके ऊपर भी नीचे सवाल लिखा है, अच्छे से इसको लगा के प्रैक्टिस कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, वेरी गुड। चलिए अब एक फॉर्मूला ये भी अपने पास है, ये गया फॉर्मूला,
ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये क्या कहता है भाई, ये क्या कहता है कि जैसे मान लो कि ए एलिमेंट, ए कोई सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, तो अगर अब हमें पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद में कितने नंबर ऑफ टर्म बचे होंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म कह लो या फिर एलिमेंट कह लो या फिर अवयव कह लो, तो ये निकालने का फॉर्मूला ये वाला। यूनिवर्सल जो सेट होता है उसमें कितने एलिमेंट थे, यूनिवर्सल से देगा तुम्हारे एग्जाम में, और उसके बाद में जो सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट है उसको इससे माइनस कर दो खर्च से। सर ये सवाल कैसे आएंगे यार, इसकी वैल्यू देगा, ये निकालने के लिए बोलेगा, इन तीन में से कोई दो देगा, किसी एक की बात कर देगा। ये देखो ध्यान से, ये चीजें हम लोग क्या करेंगे, बहुपद वाले चैप्टर में यूज करेंगे, पॉलिनोमियल में। क्या बोल रहे हैं यार, पॉलिनोमियल नहीं, प्रोबेबिलिटी में, यानी प्रायिकता में। तो ये कुछ फॉर्मूले मेरे भाई, तो ये कुछ फॉर्मूले, इसको नजर मार लो जल्दी लाभ, अब इसको बोलेंगे जल्दी नजर मारो, ये कुछ फॉर्मूले जल्दी नजर मान लो। ये फॉर्मूले लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के ऊपर ये फॉर्मूले हैं। कोई एक हमारे पास यानी क्या है, सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो और फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो यानी कि वो सेट के बराबर बन जाती है। तो ये कुछ यानी कि अब यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 5 बन जाएगा इम्पटी, और अगर कोई हमारे पास 5 है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल बन जाएगा। तो ये 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको ध्यान से देख लेना, इसको अच्छे से लिख लेना, अच्छे से कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। कुछ चीज़ देखो ध्यान से, प्रॉपर्टीज लिखी, इनको अच्छे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें, नोट कर लोगे, इनको स्क्रीनशॉट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नियम यहाँ पे है, ठीक है ना। तो बस यही है भाई, और क्या है, और क्या है, ये देखो कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस करके यानी तुम्हारे ले लाए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अब ये एक्सरसाइज है, अब मुझे बताओ क्या एक्सरसाइज लगवाने को सकता है, क्योंकि तुम्हारी जो टोटल एक्सरसाइज है बस इसी के बेस है जो हमने आपको बता दिया, पूरा सब कुछ ये बेसिक कवर कर लो, आपके सारे एक्सरसाइज भी लग जाएंगे। तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मुझे बताओ उसके बाद में अगर कहोगे तो मैं आपको क्वेश्चन भी लगवा दूंगा। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एक बार बेटा स्टॉप करो, रुकना है। चलिए, तो आज की वीडियो बेटा बहुत लंबी बन जाएगी, तुमको मजा नहीं आएगा पढ़ने में, तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कंटेंट दे दिया, पूरा बेसिक बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो इस वीडियो में इतना करो। अब क्वेश्चन भी तुम एनसीईआरटी के लगाने की कोशिश करो, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अगर आपको अब क्वेश्चन लगाने के प्रैक्टिस में करने में दिक्कत हो रही है तो मुझे बताओ, हम उसके लिए तुमको एक सेपरेट वीडियो बना के दे देंगे जिसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं सब पुटअप कर लेंगे। तो ये बेसिक क्लास करा दिया, क्वेश्चन भी आप चाहो तो लगा सकते हो। वैसे जितने भी आपके एग्जाम में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ सकते हैं, आगे एग्जाम में आए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम में, वो क्वेश्चन के प्रैक्टिस में अगला वीडियो में करवा दूंगा। अगला वीडियो अगला यानी कि टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हो मुझे बताना। इस वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।